हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। जी हाँ, बिल्कुल, आपका अपना कोहिनूर टीवी और हम लेके आ रहे हैं, आपको पता है हमेशा की तरह, ईद की रंगारंग ट्रांसमिशन, जहाँ पर रंग है, जहाँ खुशबू है और जहाँ पर आपके फेवरेट सितारे हैं। नाज़रीन, ये ईद थोड़ी डिफरेंट रही है, ये तो पता है आपको। कोविड के दौर में हम ईद मना रहे हैं, तमाम SOPs का ख्याल रखते हुए, सैनिटाइजर्स और क्या कहते हैं ना, मास्क के बगैर ये आपने बिल्कुल ईद नहीं मनानी है। और ख़ास तौर पे जब आप जादू की झप्पियाँ देंगे एक दूसरे को, तब एहतियात कीजिए। जब भी हाथ हाल देते हैं, इस साल मत दीजिएगा। इस साल बस दूर दूर से अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, ये बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी है तो ईदें बहुत सारी आएंगी, आप लोग एंजॉय करते रहोगे और सब अच्छा होगा। उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ साथ होंगे। और हम कहते हैं ना कि रंग जब बिखरते हैं ना, तो वो हमारे स्टार्स से बिखरते हैं, हमारे सुपर स्टार से, जो दिलों पे राज करने के लिए पैदा होते हैं। अक्सर मेरा एक दोस्त कहता था कि यार ये जो स्टार्स होते हैं ना, ये शाइन करते हैं आसमान पे स्टार्स की तरह। इनको देखो, इनको इंजॉय करो, लेकिन इनको छूने की कोशिश मत करना। हाँ, बिल्कुल सही कहते हैं। आपको हम दिखाते हैं स्क्रीन के इस पार आपके फेवरेट सुपरस्टार्स और स्टार्स और सेलिब्रिटीज़ को। आज भी बहुत फन होगा। देख रहे हैं मेरे इर्द-गिर्द बलून्स हैं, रंग हैं, आला माहौल बना हुआ है, मेरे सामने फूल पड़े हैं, बहुत खुशबू आ रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल मुझे जाना है अपने गेस्ट के तारुफ की तरफ। आज की मेरी पहली मेहमान जो है नाजरीन, वो आप सबकी बहुत फेवरेट, हॉट फेवरेट सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर सिंगर हैं। यस, कई सालों से राज कर रही हैं। पता है कहाँ पर? यहाँ पे। यस, जो गाना गाती हैं बस फिर ज़बान ज़दो आम हो जाता है। और जनाब, पहले गाने से लेकर आज तक यूं ग्राफ गया है, यूं देख रहे हैं आप। एक देखिए, एक होती है सक्सेस को हासिल करना, उस सक्सेस को बहुत ही एलिगेंटली अपनी ब्यूटीफुल लुक्स के साथ और अमेजिंग आवाज़ की कॉम्बो के साथ इस तरह लेके चलना, ये हर किसी के बस की तो बात ही नहीं है। गल सुन ढोल लेना, ढोल लेना, गल सुन, या फिर बस वे ढोला तू अखियां दे कोल कोल। वैसे यू नो, दिस टिकटॉक हैज़ मेड मी रियली एक्ट गुड इन डिफरेंट थिंग्स नाउ। क्या बात है। हम सब की, आप सब की, पाकिस्तान की बहुत ही प्यारी सुपरस्टार सिंगर और बहुत ही खूबसूरत सिंगर हुमैरा अरशद को कहेंगे हम ईद मुबारक। आइए पाकिस्तान पूरे मान शान से उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म कोहिनूर से आप मेरी ईद जो है वो मेरे से सेलिब्रेट करवा रहे हैं, मेरे इतने अच्छे पाकिस्तानियों के साथ। तो मेरी तरफ से भी आप सबको ढेरों ईद मुबारक हो। तो मैंने एक बात बताएं, ये राज जानना चाहता हूँ मैं आपसे। ना ही जाने राज, हर बंदा क्यों राज जानना चाहता है? अच्छा, अगर राज को कोई जान ले तो फिर वो राज ना रहा, लेकिन ये प्यारा राज है ना, ये मासूम सा राज है। वो राज अच्छा, चलिए पूछ ले। चले, हर साल या हर दफा जब हम मिलते हैं किसी भी इवेंट पे, ईद पे, आप पहले से ज्यादा हसीन हो जाती हैं। क्या बात है? कुछ खा रही हैं आप हसीन बनने के लिए, या फिर ये क्या है? ये राज हम सब जानना चाहते हैं। भाई, ये कुछ राज नहीं है। जब आप दिल के साफ होते हैं और आप अपनी केयर करते हैं, आप किसी ऐसी नेगेटिविटी में नहीं जाते जहां आपको अपना आप जो है वो डैमेज करना पड़े, तो आप ज़रूर अपनी जो है, आजकल जैसे कोविड है तो सबसे अच्छा टाइम है आपको अपने आप के लिए देने का। exactly. तो अगर अब का वक्त भी लोग अपने आप को नहीं देंगे तो वो कब देंगे? तो मेरी सबसे ज़्यादा जो पहली प्रेफरेंस है मेरी लाइफ में, मैं सीक्रेट लोगों को बता देती हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं तो सीक्रेट यही है कि मेरी लाइफ में सबसे पहली जो प्रेफरेंस है वो मैं खुद हूँ। क्योंकि मैं हूँ तो हर चीज़ जो है वो है, और अगर मैं नहीं हूँ तो फिर कुछ भी नहीं। You know, मैं आपकी इस बात को करूँगा सेकंड, बिकॉज व्यूअर्स में बड़ी आम सी बात है ये। हमारे स्टार्स, सुपरस्टार्स जो है ना, बड़ी अपनी तौहीन समझते हैं किसी की पोस्ट को लाइक करना। बट ये जो है ना, ये तो वो ऐसी महारती है, मैं गलत नहीं कह रहा। बिल्कुल, मैं आई एम सेइंग दिस ऑन अ नेशनल टेलीविजन कि सुपरस्टार्स अगर जानना है कौन होता है तो ये लड़की, इनसे पूछें, क्योंकि ये मेरी हर पोस्ट लाइक करती हैं। बिकॉज यू आर प्योर एट हार्ट। बिल्कुल, आपकी नहीं बल्कि जितने मेरे फेसबुक के फ्रेंड हैं, किसी की भी पोस्ट मेरे सामने आ जाए, चाहे वो मेरा जानने वाला हो या ना हो, मैं सबकी लाइक भी करती हूँ और कमेंट्स भी करती हूँ। इसलिए मेरी पिक्चर के ऊपर लोग पूछते हैं कि तुम्हारी पिक्चर के ऊपर इतने, मतलब 1 घंटे के अंदर 1000-2000 कमेंट फेसबुक के ऊपर पिक्चर के ऊपर क्यों आते हैं? भाई इसलिए आते हैं कि जब आप अगर किसी को कमेंट्स लेना चाहते हैं, किसी के लाइक लेना चाहते हैं, तो आप खुद भी तो करें। मैं हज़ारों दफ़ा लोगों को देखती हूँ, लिखा होता है कि जी मैं डिलीट करने लगी हूँ फलां बंदे को या लोगों को, वो मुझे ये नहीं कर रहे। भाई आप तो पहले करें,
आप करेंगे तो कोई और आप तो कमेंट्स भी करती हैं, शानदार। बिल्कुल बिल्कुल मैं करती हूँ। तो ये है दी हुमैरा अरशद, थैंक यू फॉर कमिंग ओवर। ईद मुबारक फिर से। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। कितने प्यारे प्यारे अभी हम मिलवाते हैं सबसे बारी। हाँ बिल्कुल जी, मुझे पता है कि इतने जबरदस्त लोग यहाँ में बैठे हैं, तो उन सबको बेहतर आला उनके बिल्कुल साथ बैठी हैं एक और खूबसूरत चेहरा। एक्टिंग की बात करूं, अब तो होस्टिंग भी शुरू कर दी है, सुना है आला पाए की। और मॉडलिंग की बात करें तो इनका नाम बहुत टॉप लिस्ट में आता है। बड़ा सिलेक्टिव होकर काम करती हैं, अपने काम से बहुत प्यार करती हैं, अपने काम की सही ज्ञानी हैं और अपनी खूबसूरत लुक्स और अमेजिंग कॉन्फिडेंस के साथ मोमिना बतूल ने ये साबित कर दिया कि शी इज़ जस्ट लव्स शोबिज़ एंड शी इज़ हियर टू स्टे फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। और ईद की खुशियों को कई रंग लगाने आ गई हमारे शो पे। मोमिना, ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल नाइस। ये जो इयररिंग्स, इसको इयररिंग्स मुझे लफ्ज नहीं आ रहा था, इयररिंग्स। लड़कियों हैं आप? की चीज़ों में इंटरेस्ट। और आप बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है आपको बैठना हुमैरा जी के साथ? इट्स एन ऑनर फॉर मी, है ना, मजा आएगा आपको। ये मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा है। नहीं आप के तो सॉन्ग्स तब से हम सुनते चले आ रहे हैं। गल सुन ढोल ना, इतना पॉपुलर सॉन्ग था वो। आई जस्ट रिमेम्बर इन दैट मोमेंट आई वाज इन माय कॉलेज लाइफ। और हम जब ये लगाते थे गाना तो काफी मतलब भंगड़ा शंगड़ा डालते थे। सही बात है। इट्स एन ऑनर फॉर मी दैट। चलिए आज बहुत सारी मजेदार बात की बात है। थैंक यू सो मच। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक। और आज आप माशाल्लाह देखिए, मैंने तो आज पूरी मेहनत हैं। की है कि थोड़ा व्हाइट और ब्लू कॉम्बो करूं। मैंने कहा जरा फरहाद अच्छे से कपड़े निकालो। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। आज मैंने पहना हुआ है फरहाद मेन वेयर को, सब कुछ उनके हैं, शूज भी उन्हीं के हैं। हाँ, सिर्फ मैं अपनाऊं। आज के दिन आपको ईदी बहुत अच्छी इकट्ठी होगी। आला, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। मेरे दाएं जाने बैठी है मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त, वेरी कर्टियस हुमैरा जी। इसमें ना लाइफ में बहुत कम लोग होते हैं तो इतने कर्टियस हों कि आपको गुमान होता है कि यार मैं इतना क्यों नहीं हूँ। She just smiles so fluently, she just exudes that innocence। उनकी आवाज़ में सब कुछ वो जादू है जो मज़ेदार है। अब देख रही हैं उनकी एलिगेंसी। हाँ, मैं देख रही हूँ। ज्वेलरी से लेके बड़ी मजे की थी। बहुत क्यूट सी हैं। जब सेट पे आई तो मैंने कहा बच्चे की तरह से बोल रहे हैं। मैंने पूछा बच्चा क्या बोल रहे हैं? But that's the way she is। मतलब इतनी माशाल्लाह इनोसेंट आवाज। शी इज एन अमेजिंग टीचर। और इनके स्टूडेंट्स बाकायदा फरमाइश करते हैं अपनी एडमिन से कि वी वांट हर एज अ टीचर, बिकॉज उनको इतना अच्छा पढ़ाती हैं। एक पब्लिसिस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, ब्लॉगर हैं, सोशलाइट हैं और हर इवेंट पे माशाल्लाह से होती हैं। और इनकी स्माइल बहुत नेचुरल है, बहुत प्यारी सी है। कायनात मलिक नाम है हमारी आज की अगली गेस्ट का। लेट्स विश हर ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। नाइस ज्वेलरी, नाइस मेहंदी, नाइस अवतार, ये क्या है सब? ईद मुबारक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जब से आप हम लाइफ में आई हैं हम सबके, हमें खुशी होती है आपको देख के हमेशा। थैंक यू सर, आपको देख के और कितनों को कितनी खुशी होती है, आपको कोई आइडिया नहीं है सर। तो देखिए आज आपको फर्स्ट टाइम हुमैरा जी मिली हैं, अब वो कह रही हैं कि क्यूट बोल रही हैं। डबल मजा आ रहा है ना? आइडल सामने बैठे हुए। एग्जैक्टली आई डोंट नो व्हाट टू से, हाउ टू प्रेज हर। वो इतने खूबसूरत हैं। मैं पहली दफा रियलिटी में देख रही हूँ। ये देख लें आप खुद बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह और बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू मैम। इतना मतलब सिंपल सब कुछ किया है लेकिन अमेजिंग लग रही है माशाल्लाह। बहुत आला। सो थैंक यू कायनात फॉर कमिंग शी इज ओवर। वेरी सॉफ्ट स्पोकन। या वेरी सॉफ्ट। द वे शी मतलब बहुत सीरियसली। और आप पता है आज की खास बात क्या होगी? When you will leave the space ना यहाँ की, तो आप सब इनकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी होंगी। ये बता दूं आपको आज। That's the way she is। और अब हम जाएंगे अपने अगले महारथी की जाने। मैं इसलिए कहा महारथी बिकॉज टिकटॉक तो हम सब देखते हैं और हम सब उसको बाकायदा फॉलो कर रहे होते हैं इन चीज़ों को, कौन कौन से फॉलोअर्स हैं। सो अगर हम टॉप 10 की बात करें तो इस लड़के ने बहुत जल्दी अपनी फेम को पा लिया। यंग एज में कुछ ऐसी हैपनिंग्स हुई कि इस लड़के को घर से निकलना पड़ा उस तरह से। एंड नाउ ही इज़ अ करेजियस बॉय। अपनी हिम्मत, अपने बहुत डाउन टू अर्थ बिहेवियर, द वे ही इज़ द वे ही इज़। जैसे वो सामने दिखते हैं वैसे वो आपके सामने वैसे भी वैसे बंदा है। और कमाल फ़न शख्सियत। और इंशाल्लाह जिस तरह ये रैप करते हैं, जिस तरह ये सिंग करते हैं, जिस तरह ये टिकटॉक बनाते हैं, यूं मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं बिकॉज लोग इनसे प्यार करते हैं। और अगर मैं एक नाम लूँगा कि आज आपकी ईद को चांद लगाने कौन आया है तो वो होंगे गनी टाइगर। लेट्स वेलकम हिम एंड विश हिम ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? नाइस कुर्ता। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। येलो क्यों चूज किया आपने? बहुत आला। क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है। फेवरेट कलर है इसलिए ग्लो कर रहे हो स्क्रीन पे। तो कैसा लग रहा है आपको शो में आके 3 हसीन चेहरों के आंगन में बैठना?
माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है मैं भी थोड़ा हसीन हूँ। ओह माय गॉड, आप हसीन हैं। और कैसी जा रही है? सिंपल ही इज। हाँ, आप बताएं कैसे आपकी ईद जा रही है? क्या ईद कैसी जा रही है आपकी? ईद मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी जा रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी आप सबको यहाँ पे ईद मुबारक और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको भी ईद मुबारक। अल्लाह पाक हम सब लोगों को खुश रखे और कोरोना जैसी अपने हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ये जो इस दफ़ा आया ना कोरोना, नाज़रीन इसमें आप लोगों ने, मैं दोबारा रिपीट करूँगा, प्लीज़ बी सेफ। कोरोना की आजकल पीक आई हुई है 6000 5000 वाले केसेस की। अब इसने कुछ दिन ठहर के अब नीचे जाना है चार्ट में अपने। सो ये वो वक्त है जब आप सबको बहुत सेफ खेलना होगा अपनी लाइफ को बचाकर। ईद मनाइए, खुशियाँ मनाइए, खाने शाने खाइए, खाबे खाइए, अपने गेस्ट को बुलाइए घर में, लेकिन फुल SOPs के साथ। ज़रूरी है ये सब कुछ। बट आई गेस लोगों ने जिस तरह से SOPs पे अमल किया है काफी कंट्रोल हो गया है। एग्जैक्टली पहले से बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी है। जब होता है सोशल मीडिया पे आप देखें जो हमारे हमसाया कंट्रीज हैं उन्हें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है और वो उठा रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह की हम पे रहमत है, अभी हम बचे हुए हैं। वहाँ तो ऑक्सीजन भी कम पड़ गया। हाँ, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम एहतियात करें, इसमें हमारे फायदे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो आइए जनाब, लेट्स स्टार्ट द चैट। सो हुमैरा जी, ये ईद कैसी जा रही है? कैसी वाइब्स हैं इस ईद को लेकर? कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं आप? बिकॉज कोरोना तो है। देखिए मैं तो सेलिब्रेट नहीं कर रही। अच्छा। क्योंकि बहुत ज़्यादा जो कोविड है और जिस तरह फैला हुआ है, तो कोई बात नहीं, अगर इस साल नहीं भी सेलिब्रेट करेंगे तो कोई नहीं, अगले साल कर लेंगे। और सेलिब्रेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले आपकी अपनी हिफाजत है, आपकी अपनी फैमिली की जो है वो हिफाजत ज़रूरी है। तो ये कोई छुट्टियों का वक्त नहीं है, ये कोई ऐसा वक्त नहीं है कि हमें एंजॉयमेंट के लिए ये टाइम मिला है, हमें अपनी सेफ्टी के लिए टाइम मिला है। और वही बंदा बचेगा जो अपने आप को इससे जो है एहतियात करेगा या अपने आप को महफूज रखेगा। नहीं तो एक बंदा जो है उसको ये इस तरह का कुछ हो गया तो सारी फैमिली या जिसको वो मिलेंगे तो ये हो जाएगा। तो खुदारा लोग जो हैं इसको ये मत समझें ये छुट्टियां हैं या ये एंजॉयमेंट का टाइम है। लोग वेकेशंस पे चले गए, आपको पता है? वो भी गलत है, बताऊं मैं आपको। और अब जाके कहीं उन्होंने नॉर्दर्न एरियाज को बंद कर दिया। हाँ, बंद करना पड़ेगा। बहुत सारी फैमिलीज चली गई हैं वेकेशंस के लिए। तो मेरी जो है ज़्यादातर तो मैं रिकॉर्डिंग्स में ही हूँ ईद की, आपको पता है, कभी किसी चैनल पे कभी किसी, बस अल्लाह ताला का ये शुक्र है। तो बस अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह में और अम्मी और बहन भाई बस इनमें ही अपनी सारी। हाउ इज योर सन? वो कैसे ईद मना रहा है? सन माशाल्लाह अमेरिका में है। तो ये उसकी सही होती है कि अमेरिका वो ईद पे अमेरिका में होता है। तो माशाल्लाह वहाँ पे बहुत अच्छी ईद सेलिब्रेट कर रहा है। तो कैसे बड़ा हो रहा है और क्या समझती हैं आप कि एक जो होती है ना मदर सन की बॉन्डिंग है, वो कैसी आपके मतलब परवान चढ़ रही है उसके साथ? माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है और वो बहुत ही अच्छा जो है, हालांकि वो अमेरिका में रह रहा है लेकिन उसकी जो तरबियत है वो बहुत इस्लामी, कुरान वहाँ पे भी ऑनलाइन पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोज़े माशाल्लाह उसने रखे हैं। उसके अलावा उसने जैसे जूडो कराटे है या बहुत ज़्यादा उसको शौक़ था गन वगैरह चलाने का, तो वहाँ पे तो आपको पता है इस तरह के स्कूल्स हैं जहाँ पे वो बच्चों को गन चलाना सिखाते हैं। तो अभी वो हर तरह की जो है वो गन जो है उसने चलाई है और उसका मुझे वीडियो बना के उसने भेजा है। फिर उसको स्विमिंग का बहुत शौक़ है। वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो कॉम्पिटिशन्स हैं बच्चों के, वो उनमें स्विमिंग के भी और इस तरह माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में माशाल्लाह है और बहुत अच्छा उसका जो है वो हो रहा है। और मेरे साथ जो उसकी दोस्ती है वो माशाल्लाह से, आपको पता ही है माँ और बेटे की जो दोस्ती होती है वो तो बड़ी एक अल्लाह की तरफ से एक माँ और बेटे का रिश्ता जो है, बाप का और बेटी का रिश्ता और माँ और बेटे का रिश्ता जो है वो बहुत है। तो वो ज़रा थोड़ा सा मेंटली तौर पे वैसे भी फॉरवर्ड है। हाँ, सही तो बात है। आज का बच्चा है तो वो है अभी 10 साल का, लेकिन वो मेंटली तौर पे ऐसे लगता है कि जैसे अभी माशाल्लाह 15 साल का है। तो मेरी और उसकी बहुत अच्छी जो है माशाल्लाह फ्रेंडशिप है। और मैंने उसको आजकल के ही लिहाज से जो है उसकी तरबियत, जो अहमद ने भी मैंने भी उसको हमने वो वाली तरबियत नहीं की कि जैसे हम बच्चे थे, हम आज से कोई 25-30 साल वाले बच्चे थे तो हम चाहें कि हम अपने बच्चे को वही 25-30 साल पहले वाला बच्चा जो है वो बनाए, वो नहीं हो सकता ना। तो जो समझदार माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को उसी तरह एजुकेट करते हैं, उसी तरह उनकी तरबियत करते हैं कि जैसे जैसे वक्त होता है उसी तरह ही अपने बच्चे को जो है वो करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। आप बताएं मोमिना, कैसे ईद में मामूलात होते हैं आपके घर पे और कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? पहले की तरह तो नहीं है,
लेकिन जाहिर है बच्चे हैं, घर है, तो ऑब्वियसली मेरा भी माशाल्लाह बेटा है। हाँ। तो वो यही कह रहा था कि मम्मा हम जा नहीं रहे किसी घर, को आ नहीं रहा। ये बड़ा एक होता है वाकई। अब बच्चों को क्या, उनको जाहिर आप है मानेंगे मैंने इस बताना दफा चाहिए। कोई भी इफ्तारी जो है वो घर से बाहर नहीं की। हाँ। शहरी में करता हूँ बाहर, हाँ। लेकिन मैं डर लगता है कि कहाँ जाए बंदा, इफ्तार पार्टीज ही नहीं हुई इस दफा। जब ज्यादा मिलते थे आपको लास्ट ईयर्स में। बहुत हो भी रही है, मुझे बड़ी जगह पे इनवाइट किया, मैं नहीं गई, मैंने नहीं आना, मतलब थोड़े थोड़े लोगों के साथ भी, लेकिन फिर भी मैंने We have to take care of ourselves, you know, हमें खुद हम करेंगे तो बच्चे देख के करते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही बात। बस पहले की तरह नहीं है, बिल्कुल। लेकिन ये है कि ईद है तो अब बच्चे हैं, उनका मुंह देख के तो करना पड़ता है। हाँ, जबरदस्त, क्या लेकिन बात। पहले से बहुत चेंज है, बहुत सारा लॉस कर चुके हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वायरस की नज़र हो चुके हैं। तो मैं यही कहूँगी कि खुदारा अभी भी संभल जाएं, अपने घरों में रहें और सैनिटाइजर्स का यूज़ करें। दुआएं हर पल हमारी तो इस कौम के, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों सबके लिए, बल्कि है मुसलमानों की तो जिंदगी दुआओं पे ही है, वो करते कुछ भी नहीं, सिर्फ दुआएं मांगी जाती है। इसके लिए दुआ करें, उसके लिए दुआ करें, इसके लिए तो घर में बैठे होंगे, हमारे रिस्क के लिए दुआ करें। भाई उठोगे तो रिस्क मिलेगा, हमारी नौकरी के लिए दुआ करें, घर में बैठे लेटे हुए ताश खेल रहे हैं, फलां चीज खेल रहे हैं। इस तरह के लोगों को भी इतिहास में सुनहरे पन्नों से लिखा जाएगा कि जो घर बैठ के बोलते हैं बस दुआ कर दो, हाथ नहीं हिलाते और कहते दुआ कर दो, बस दुआ कर दो। दुआ ने कहा था हिम्मत मर्दा मदद खुदा, हिम्मत करोगे खुद ब खुद सब कुछ मिल जाएगा, हीला कर वसीला अल्लाह पाक पैदा करेगा। नहीं, ये उन लोगों के बारे में बात कर रही हैं कि जो घर में बैठे होते हैं, बस दुआ कर दो, दुआ से नहीं, थोड़ी कुछ होता है। दुआ और दवा, ये दोनों चीजें हमें करनी होंगी। हम दवा करेंगे तो दुआएं भी कबूल होंगी इंशाल्लाह। आप बताएं आपकी ईद कैसी गुजर रही है कायनात जी? सर मेरा तो ईद फेवरेट इवेंट है। ओह माय गॉड, आई एम श्योर। ईद बहुत पसंद है मुझे, ईद पे सजना झलना बहुत पसंद है। तो इस टाइम भी ऑल्दो बाहर नहीं जाना, बट इट डजंट मीन कि घर में बंदा तैयार नहीं हो सकता। तो मैं तो फुली घर में अपना शौक पूरा करूँगी। ईद फुली सजना धजना, पिक्चर्स बनाना, पिक्चर्स सोशल मीडिया पे डालना, वो तो आप बहुत लगाती हैं पिक्चर्स। वो तो बहुत ज़रूरी होता है। उसके अलावा से खाना पीना एंड फैमिली से जो माल मिलता है। हाँ, सही बात है, बिल्कुल सही कहा। So आई एम तो वेरी हैप्पी सर, मैं ईद को बहुत एंजॉय करती हूँ, हमेशा करती हूँ, इस बार भी करूँगी। मैं अपना रिकॉर्ड नहीं तोड़ रही। क्या बात है, क्या बात है। आप बताइए गनी, कैसे ईद मना रहे हो? सर घूम फिर के, लड़के तो घूमते फिरते हैं, लेकिन आपको पता है कोविड की वजह से घूम फिर भी नहीं सकते। बिल्कुल ठीक। तो इस ईद पे तो घर ही रहेंगे, थोड़ी देर सोशल मीडिया यूज़ करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे, उठेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, बस ऐसे ईद गुजार देंगे, है ना? क्योंकि आपको पता बाहर जा नहीं सकते। पर लड़कों की ईद तो घर के अंदर होती नहीं, उनकी बाहर होती है। लड़कियां तो फिर भी कोई सहेली आ जाती है तो एक्सपीरियंस हो जाएगा कि घर में लड़कियां कैसे ईद मनाती हैं। हाँ, सही तो बात है ना। सही बात है। नहीं, अल्लाह करेगा ये वबा खत्म हो, अल्लाह तुम्हारा टाइम अच्छा गुजारे घर में। सही बात है। और इसी बात पे आइए एक सेगमेंट शुरू करते हैं, ईद क्विज। इसमें हम कुछ सवाल करेंगे, सिर्फ ईद के बारे में होंगे, सबकी मेमोरीज भी रिवाइव हो जाएंगी। बारी बारी सवाल सबसे करते हैं। तो पहले सवाल हुमैरा जी आपसे करते हैं, पहली ईद याद है आपको? मतलब जब आपने होश संभाला तो पहली ईद की जो सही सेलिब्रेट की थी, क्या यादें हैं? मुझे उसमें याद है कि मैं अब्बू के साथ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, मैं उनके साथ, मैं मेरी जो 2 बहनें हैं, हम सारे जो है वो गए थे चप्पल खरीदने। तब वो गोल्डन कलर की चप्पल होती थी जिसके ऊपर वो ऐसे ब्रश सा नहीं होता, जैसे वो लगा होता था। तो बड़ी खुशी से हमने वो खरीदे, कपड़े खरीदे, तो बड़ा मजा आया वालिद साहब के साथ। जबरदस्त, क्या बात है। आप बताइए पहली ईदी कितनी मिली थी, याद है कुछ? जब बच्ची थी और पहली ईदी मिली, कुछ यादें हैं? आई गेस 100 रुपीज। 100 रुपीज, 100 रुपया बहुत था उस वक्त, बहुत ज्यादा ही था कुछ। और अब 100 में सिर्फ एक टॉफी आती है मासूम सी। अब तो सीरियसली अब तो कुछ भी नहीं आता 100 रुपए में। तो बच्चे बोलते हैं कि भाई मेरा बेटा माशाल्लाह, वो कहता है मम्मा 100 रुपए में आता क्या है? मेरी एक स्ट्रिंग आती है, तो कुछ भी नहीं है। 100 रुपए नॉर्मल बच्चों को 100 रुपए वो नहीं लेते। एग्जैक्टली, वो कहते हैं कि 1000 रुपए दो देना, ये क्या थप्पड़। मेरा बेटा तो मेरे पास आ गया, मम्मा 1-2 लाख रुपया देना।
उसको पता है मामा के पास है इतने पैसे मांगूंगा मिल जाएंगे। वो आके जब भी मांगता है ना मुझसे, मामा के पास वो आके ये नहीं कहता मामा 1000 देना, 2000, मामा 1 लाख रुपया देना, वाह मामा 1 2 लाख देना, 1 5 लाख देना। अच्छा करना क्या मामा, मैंने निंटेंडो स्विच लेना। अच्छा फिर क्या लेना है मामा, मैंने वो दूसरे जो एक्सबॉक्स लेना है, फलां लेना है। वो इतनी महंगी, मुझे तो लगा छोटा सा है, पहले कह रहे थे PS4 आ गया, अब कह रहे हैं PS5 भी आ गया। हाँ तो वो इतनी महंगी तो वो आके तो बस ऐसे ही कि मम्मा जरा 2 लाख रुपया देना, सही बात, जैसे कोई बात ही नहीं। एग्जैक्टली हम लोग तो पूछते हैं अबू जी 1000 रुपये मिल जाएगा, वो भी अबू कहता है बेटा कल, बेटा परसों किससे लेके देता हूँ। मतलब हर घर की अपनी अपनी स्टोरी है। सही बात है। हाँ मैं जब छोटा था तो मुझे याद है, मैं जिससे भी मुझे ईदी मिलती थी मैं ईदी नोट कर लेता था, लिखता था कागज पर। मम्मी को कहता था अम्मी जी इनसे इतने लिए हैं तो इनके बच्चों को इतने ही वापस करने हैं। छोड़ना हमारी मम्मी देखने भी नहीं देती थी, उसी टाइम पे मैं वहां जाती, उसी टाइम पे ये भी होता था कि मुझे इस जिंदगी में सिर्फ एक दफा 1000 रुपये मिला था। हमारे एक चाचू आए थे दुबई से, तो वो मैंने अम्मी को बता दिया। वो बस फिर अम्मी ने कहा पुत्र जी पैंट शर्ट लेके आए 1000 रुपये थी। क्या सच्ची और क्यूट बातें हो रही हैं, सही माना मैं, दिस इज ट्रू था। अच्छा आपका सवाल ये है ईद क्विज में कि आपके नज़दीक ईद का बेस्ट फूड क्या लगता है आपको खाना ईद के दिन? जैसे होता है सवैयां कुछ लोग शौक से खाते हैं, कुछ लोग बारबेक्यूज करते हैं। मुझे वही पसंद है जो मैं आजकल भी बहुत खाती हूँ, समोसा, पकौड़ा, जलेबी, दही भल्ले। लेकिन वो जा कहाँ रहा है सारा, वो कहाँ जा रहा है मुझे भी बता दे। जो 2.5 घंटे लगते हैं बर्न आउट करते हुए, लेकिन आई लव एनी रोड साइड डिश ना सर, मुझे बहुत पसंद है। I swear मैम। Oh my God। मैं के सोए उठे और उठते ही पकौड़े समोसे खा रहे। जी मैम मेरे साथ यही है। मुश्किल सबसे यही है कि किसी को टीच करना। जब आप किसी को टीच करते हैं तो आपका ज़हन इस्तेमाल होता है, बिल्कुल, तो फिर वो पकौड़े उधर चले जाते हैं। हाँ सही बात, सही। आगे आप पे आते हैं। अच्छा मुझे बताओ, चांद रात एक बड़ा अहम त्यौहार होता है ईद के, छोटी ईद के हवाले से, तो आपको चांद रात की क्या एक्टिविटी बहुत पसंद है? चांद रात को हमने जो देखा है यही ज़्यादा देखा है कि जो कपड़े छोटे निकल आते हैं या बड़े निकल आते हैं वो वापस कराने जाते हैं और वो लेके आते हैं। और कोई काम ना भी हो फिर भी बाजार में जाने को दिल करता है और लड़के जाते हैं। सही बात है। भला आपको पता निकलना होता है बाहर। तो हमें एक्टिविटी यही पसंद है कि चांद रात को घूमे फिरे, लोगों को देखे, जिंदगी का मजा ले, बाजारों में जाए। लेकिन अब तो नहीं ऐसा हो सकता, मुमकिन ही नहीं है। हाँ, अब तो लेकिन अल्लाह ने चाहा तो फिर होगा। वैसे भी अब लाइफ ऐसी, जिंदगी ऐसे मोड पे है कि हमारा दिल ही नहीं करता बाजारों में जाने की। सही बात। कभी वक्त था कि बाजारों में, लेकिन अब सब बदल चुका है। अच्छा जी आप पे आते हैं। ईद के दिन किस कलर को कैरी करना आपको बहुत अच्छा लगता है? छोटी ईद पे खास क्या कलर आपकी चॉइस होते हैं? देखिए ईद या हमारे जो मजहबी त्यौहार है ना, वो जरा मजहबी रंग उनमें होता है। एग्जैक्टली ठीक है। और जहाँ पे मजहब का नाम आता है तो वहाँ पे या वाइट या ग्रीन या सॉफ्ट कलर जो होते हैं एग्जैक्टली वो जरा ज्यादा होते हैं। तो वाइट कलर जो है वो जरा ज्यादा वाइट, हाँ तो वो जरा ज्यादा अच्छा। हाँ सही कह रहे हैं, ये वाकई होता है, बिल्कुल ठीक है। छोटी ईद पे सबसे पहली विश किसको जाती है? SMS में या व्हाट्सएप पे या कहीं भी? आंख खुलते, कौन है वो? आंख खुलते अम्मी को। रियली? बहुत ताल्लुक है आपका अच्छा अपनी अम्मी से, बॉन्डिंग ना फर्क की होती है लेकिन ज्यादा कुछ की अब ज्यादा होती है। जैसे मतलब नमाज के लिए उठते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हस्बैंड एंड बेटा तो सवैयां बनाते हुए किचन में वीडियो कॉल पहली अम्मी ईद मुबारक सवैयां बना रही हूँ। जबरदस्त है, मतलब बिल्कुल ठीक शी इज, क्या बोलूं, शी इज माय लाइफ। ठीक है। जब छोटे होते हैं ईदी मिलती है, अब आप बताएं ईदी कितनी मिलती है आपको? अब कितनी ईदी मिलती है? ओह बॉय मिलती है वैसे? मेरा मैम जैसे सन जैसी हूँ, लाखों में मांगती हूँ। ओह माय गॉड। तो मैं पकड़ी। तो कितनी मिलती है वैसे आपको? अब ये कहना आपने 10 लाख मिलती है प्लीज, वरना मैं यहीं गिर जाऊंगा। ये कौन सी बात? हाँ जी, बात तो वैसे कुछ नहीं है। लाखों में चली जाती है। सुपर से बहुत बहुत ऊपर जमाना आ गया लाखों का गनी। मुबारक हो आपको इस बात पे बहुत ज्यादा से ज्यादा। अच्छा चलो, अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया है कि वन थिंग यू लव अबाउट छोटी ईद इन जनरल। छोटी ईद में देखें हर सोसाइटी हर गांव का, शहर का अपना अपना तरीक़ेकार है। ठीक है। हमें ज़्यादा अच्छा लगता है दोस्तों के साथ उनकी उस टूटी हुई मोटरसाइकिलों पे बैठना और घूमना और चेक करना कौन क्या कर रहा है।
कौन क्या शरारत कर रहा है, और उनके सिलेंसर उतार के तो वो शोर मचाते शहर में जाना है, पता चले जी भाई ईद आई है। Exactly. हमें यही पसंद है, मुझे पर्सनली ये चीज़ें पसंद है, हल्ला गुल्ला करना छोटी ईद पे। हल्ला गुल्ला करना पसंद है आपको? दुनिया देखती जाए कि ये लड़का कर क्या रहा है। अगर वो, मैं बचपन में जब मुझे ये रैपिंग का शौक पड़ा तो मैं क्या करता था, हमारे गाँव में ना रैप नहीं सुनते लोग, लेकिन फिर भी मैं पार्क में जाता, पार्क में जाके वहाँ गाने गाता, लड़के लड़कियां इकट्ठे हो जाते, तो लड़के कुछ पास खड़े होकर, उनको नहीं समझ आ रही है क्या कर रहा है, लेकिन वो फिर भी शोर मचा रहे हैं। मतलब हम लोग ऐसे एंजॉय करते हैं। और अब तो आप ये करते हैं कि आप फोन उठाते हैं और सीधी वीडियो डालते हैं और लगा देते हैं। ये होती है किस्मत। किस जमाने में वहां जाते थे, अब यहाँ करें। अभी आपने बात की हल्ले गुल्ले की, और जब बैठी हूँ मेरा अरशद, तो फिर हल्ला गुल्ला तो बनता है बॉस, क्या कहते हैं नाजरीन। तो लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग्स, डांसिंग, वैंसिंग, फन, क्या कहती हैं आप? तो आइए फिर और महफिल सजाते हैं। हुमैरा अरशद इन फुल कंट्रोल। दिते गड्डी नू मैं रेस, किते लाई ना ब्रेक, किते होना जावा लेट, होया टाइम थानेदार दिता हाथ, मैं क्या चल पीछे हट, तू चलान मेरा कट, जो कराए में पुलिस दे डाले हूटर वाले, पीछे छोड़ के आए यार तेरे मिलने ले, असी ना के तोड़ के आए यार तेरे मिलने ले, ओए असी ना के तोड़ के आए यार तेरे मिलने ले, असी ना के ताके तोड़ के आए। ताके 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 इश्क तेरे ने खिंचे हो जाई लाइए, वड्डा थानेदार मैनू लगा है सफाई वे, वन फट काल चले मच गई दुहाई, बचदी बचाउंदी भी बात तेरे कोल आई वे, जीटी रोड ते गड्डी दे नाल गड्डी जोड़ के आए यार तेरे मिलने ले, असी ना के तोड़ के आए यार तेरे मिलने ले, ओए असी ना के तोड़ के आए यार तेरे मिलने ले, असी ना के ताके तोड़ के आए। किसे कोलो गड्डी मेरी होनी नहीं उचेज वे, पुलिसां चलाक ने ते मैं भी बड़ी तेज वे, सोई गड्डी वाले आज 200 तो टप गई, मैनू फड़न वाली टीम सारी अज खप गई, अरेस्ट करन दे ऑर्डर पानी ते विच रोड़ के आए यार तेरे मिलने ले, असी ना के तोड़ के आए यार तेरे मिलने ले, ओए असी ना के तोड़ के आए यार तेरे मिलने ले, असी ना के ताके तोड़ के आए। यार तेरे मिलने क्या गाने गाती है वैसे आप, मजा आ जाता है ना। बहुत और इन्होंने बहुत डांस किया उस पे, मजा आया, मुझे खुद मजा आया। मजा आपको आ रहा था, बहुत फील भी आ रहा था, है ना, एंजॉय कर रहा था। हमने बहुत सारे बीटीएस बना लिए टिकटॉक पे, डोंट वरी। अच्छा भाई, भंगड़ा डांस ये उठ नहीं पाई अपने माइक की वजह से, लेकिन हमने कहा कि हमने ना पता बहुत सारे बीटीएस बना लिए टिकटॉक के लिए। यार तेरे मिलने नहीं, क्या बात है जनाब, मजा आ रहा है शो का, मजेदार गेस्ट लाइन है, कुछ गेम्स भी होनी चाहिए साथ साथ, हमारी रेगुलर गेम्स होती हैं। So let's start the games round about। और जनाब गेम हमारी पहली जो आ रही है, बड़ी फेवरेट गेम होती है, वो होती है मुहावरा टाइम। Okay. हम इसमें मुहावरे दिखाएंगे आप लोगों को। टीम ए आप दोनों हैं, टीम बी आप दोनों हैं, आप लोगों को हम दिखाएंगे। इन दोनों को कर दे। नहीं असल में हमने ना दिखाना होता है ना आप लोगों को यहाँ पे छुपा के इनसे, तो वो इसलिए कोई बात नहीं, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, यू विल लव इट। तो स्टार्ट करें फिर, आपने एक्टिंग करनी है। मतलब मेरे से स्टार्ट करना, तेरे इनसे स्टार्ट ये एक्टर नहीं सुने बात सुने मेरा जी बात सुने, यहाँ पे ना वो आप यहाँ एक्टिंग पे ना है। कीजिए, हाँ। वो करेंगे, आप साथ दीजिएगा बस। अच्छा, ठीक है, नो वरी, परेशान नहीं, हम बस अच्छा, चिल ठीक। कर रहे हैं आज, एंजॉय, आपने राइट। मुझे गाना सुनाया ना, मैं आपको एक्टिंग करके दिखाऊंगा। हाँ ये ठीक है। This is all तो जनाब about पहला giving and मुहावरा नोट कर लीजिएगा।
अच्छा। मोमिना अपनी एक्टिंग स्किल्स को सामने लाओ। Okay. एक मुहावरा है, मशहूर मुहावरा एक जानवर के बारे में है, एक्टिंग। ओके आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप, यस। क्या बात है। अच्छा आप मैंने लोग- नहीं था गेस करना। देख नहीं, आप दोनों ने आप मिलके दोनों करना है की acting है ना, ना? कोई बोल दे। ठीक है ना, है। अब आप दोनों की हो गया एक्टिंग है, आप मेरी एक्टिंग कौन करेगा? बड़ा ये वाली मशहूर। तो मैं भी कर सकती थी, मैंने कहा तो फिर आप नहीं, हम मैंने बस कहा चिल मुझे पिल कर रहे हैं, दूसरा हम वाला बस चिल करना पिल था। कर रहे हैं। अच्छा, don't अच्छा worry। ये मैं बताता हूँ। अब ये मुहावरा आपने एक्टिंग करके वो गेस कर लेना। हुआ हाँ हाँ करें आप, अच्छी एक्टिंग कर रहा है। बाबा बंदूक। नहीं नहीं नहीं, केड़ा पापा बंदूक। सोचें। चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या बात है, एक्टिंग अच्छी की थी You're आज, behaving और like this, फौरन मेरे को गेस बाबा किया बंदूक। आपने। और अब हमारा जी पता कि आप एक्टिंग करें थोड़ी क्या सी, अच्छा बताओ। बड़ा आसान है। ठीक है, आला। दीवारों के भी कान होते हैं। ओह माय गॉड, आप लोग कितने लाइक, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। थोड़ा आसान दूं कि मुश्किल चले? मुश्किल है? नहीं मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है लेकिन हाँ लेकिन चलो एक्टिंग थोड़ी कर लो। ख्याली पुलाव। ओह माय गाना, गॉड, ये तो लाइक लोग कहाँ से मेरे पास आ गए हैं? बस देख लो, ये थर्ड से जवाब दिए जा अल्लाह रहे की हैं। मेहरबानी है तुम पे। वाओ, आई मीन आई एम सो हैप्पी। अच्छा You're जी, so lucky. अगला मुहावरा। अच्छा ठीक है, करें आप करें। आप करें। जो मर्जी कर लो। Oh जहाँ जिस my थाली में खाना क्या उसी था? थाली में छेद। छेद करना। आई मीन आई एम ये इम्प्रेस्ड। तो मैडम को पता ही होगा। क्या टीचर है, बात माशाल्लाह है से। हमारे गेस्ट की। आहा, ताली एक हाथ से नहीं बजती। क्या बात। देख लिया आपने, इतनी आसान गेम है ये, है ना? हाँ। एंजॉय करिए ना आप, ये हमारे पता है व्यूअर्स बड़े एंजॉय करते हैं इसको। ओके एक और बड़ा मशहूर मुहावरा है जानवरों के बारे में, है बड़ी फेमस। अब देखो वो मुहावरा एक्टिंग कर ओके आप एक्टिंग करें, एक्टिंग करें। जी मैं कर बड़ी बात है, ऐसे मजे नहीं बोला किया मैडम। है। करने तो दे। करें करें प्लीज। अच्छा वो क्या था कि मुझे Okay. एक्टिंग करनी है, शायद लग रहा था। करें तो सही ना। हाँ बिल्ली हज। हवेली तो है। खा के बिल्ली आज को चली। वेरी She नाइस, was like this. वेरी What? नाइस एक्टिंग, ये बहुत आला। और ये आपका मुहावरा है। यार तेरे मिलने जिसकी भैंस उसकी लाठी। जिसकी लाठी उसकी जिसकी लाठी उसकी भैंस। बाय द वे क्या मैडम बात है। बड़ी क्यूट लग रही थी जब ये वो कर रही थी। चले अब आखिरी मुहावरा आ गया। ये तो आसान है। ठीक है। चल जितनी चादर उतने पैर फैलाओ। वाओ, ईद का दिन और सारे शानदार मुकाबला कर रहे हैं क्या? सबका और अब माशाल्लाह आखिरी से मौका IQ ना आए तो लेवल फिर बहुत ये अच्छा है। ओहो ये क्या था? What is this? जितने वो उतनी बातें। क्या बात है जी। He was behaving like this. What is this? I mean, oh my God. हाँ मैं भी यही सोच रही He हूँ। was like, जितनी औरतें उतनी चुम्मी। लगा यही है कहीं से। जितनी मेरे घर में उतनी बातें। ऐसे ऐसे सुपर मेरे से जेब में आ रहा बहुत है। ऊपर था ये। नहीं, Yeah, नहीं, you pretending हाँ, like मेरे this जेब में बातें। यही आया है। जो इस तरह वो था ना वो This is like this is, you know? हाँ उसकी लेकिन वो वो जिस तरह styles उसने फर्क थे। क्यूट तरीके से कहा है तो वो ऐसे लगा हाँ। जैसे कि उसे कहा कि बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, it was good. सही। No matter what, हमने बूझ लिया। आला जी आला, जबरदस्त था, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। शुक्र है अच्छा हम आप हारे मैंने नहीं। एक बात पूछना है कि आप शुक्र फौरन है रैप हम बना हारे लेते हैं, नहीं। है ना? मुझे कोई भी नहीं हमारे एक बड़ी खास बात है कि ये फौरन रैप बनाता है। अच्छा तो अब कुछ क्या आमद हो रही है आप पे इस वक्त? बनाएंगे आप बताएं, कुछ? बना लेते हैं। कुछ बनाइए, सुनाइए हमें। प्यारे हैं सब पर आप हैं प्यारे हद से बद, इसीलिए प्यार से सब आपको कहते हमारे सिंगर हुमैरा अरशद। वाह क्या बात है, सुपर, क्या बात है, जबरदस्त very जी, nice। टाइगर लेकिन ये बने। है ऐसे ही बनाते हैं, नहीं, जबरदस्त है, बड़ा बिल्कुल। कोई भी माशाल्लाह। नाम बताएंगे। हाँ ठीक मेरे है। नाम और पे इनके बनाओ। लिए इनके नाम के लिए बनाइए मेरे क्या? नाम पे बनाओ। नाम मोमिना बतूल। मोमिना
बतूल। मैं बोलता हूँ कम ना बोलता मैं फजूल, मेरे सामने है बैठी मोमना बतूल। हो जाती हैं अक्सर यारो ये बहुत हार्ड पर गनी टाइगर तो रहता है कूल। मोमना बतूल। ओह माय गॉड, देखो ना ये ऐसा ही है चीता। और अब आ गई गानों में मैं करता हूँ अपने बात, मेरे साथ में बैठी है यारो कायनात। जो भी छेड़े इसको उसको चार लगाती, अपने स्टूडेंट को दिखाती है उनकी औकात। ओह माय गॉड, अभी नहीं क्या है ये तो चार दिखाने की बजाय उसको यूं करके कर रही होगी बार बार। सही हो जाता होगा। That's why they all love her. स्माइल दिखाती होंगी वो जब ठीक हो जाता स्माइल होगा। पास करें हाँ। तो उसके वही मर जाएं उसके जज्बात। अच्छा मैंने कहा पता नहीं क्या रहे स्टूडेंट स्टूडेंट के जज्बात ही मरेंगे ना। क्या बात है, बच्चे हैं स्टूडेंट। वेरी कूल है ना। देखिए ये टैलेंट है, बहुत बड़ा टैलेंट है। और मैं कहना यहाँ हम विदा करेंगे अब आपको। आपने बहुत हमें टाइम दिया, थैंक यू। कुछ कहना चाहती हैं अपने फैंस से, अपनी फैमिली से? ईद के दिन है, मौका हसीन है। बिल्कुल यही कहना चाहूँगी कि ईद मनाएं, बिल्कुल मनाएं, किसी ने नहीं मना किया। लेकिन SOPs के साथ अगर आप कहीं जाते हैं, बाहर जाते हैं, स्पेशली जब आप घर वापस आते हैं तो खुदारा अपने ऊपर वो डेटॉल का स्प्रे ज़रूर करें। आप खुद कहें मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, पहले स्प्रे करो फिर अंदर आऊँगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये करती हूँ, पता है हाँ। अभी मैंने जाना है तो मेरे साथ यही होना है। मैं अपने बेटे को कहती हूँ पहले सबसे स्प्रे लेकर आओ अंदर से। हाँ, वो सही करता है और फिर मैं सेटिस्फाई होती हूँ, फिर मैं कहती हूँ हाँ चलो। तो ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और इस तरह की हज़ारों ईदें देखना नसीब तभी अल्लाह करेगा जब हम इस कोविड से बच जाएंगे। तो अपना बहुत बहुत थैंक यू मोमिना फॉर कमिंग। थैंक्स टू यू। ईद मुबारक फिर से। मुझे बहुत अच्छा लगा लग आपने रही मुझे यहाँ इनवाइट किया। आप दोबारा भी आना ईद के बाद अब इंशाल्लाह, जी, रेगुलर मॉर्निंग शोज में इंशाल्लाह। आ गए हम वापस ब्रेक के बाद। ईद की खुशियां मुबारक हो आप सबको। कोहिनूर टीवी और जैसी का साथ पूरे रमज़ान में हमने आपको रात को ज्वाइन किया था, याद है आपको? इतना मज़ा आता था। और अब हम ईद पे आए हैं खुशियां समेटने के लिए। और आई थिंक थोड़ी भूख लग रही है आपको? वो इतनी भूख लग रही है, ईद का मजा ही नहीं आ रहा खाने के। और जब जैसी का शो हो हाँ, और उसमें खाबा ना हो, पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल बात। सो जनाब इस ईद को आला ये गुब्बारा फटा और खुशियों को मजीद नवीद मिली। अच्छा जनाब, ईद का मौके पे हमें पाकिस्तान यानी लाहौर में एक बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, मेरा फेवरेट है मेला, जहाँ मेला सजता है खानों का। और वहाँ के जो हमारे उनके ओनर हैं शेजी आवान, उन्होंने हमें कहा कि हम इस ईद पे, इस पूरे प्रोग्राम में यानी कि ईद पे आपको देंगे ज़बरदस्त किस्म की डिशेस आपके गेस्ट के लिए, क्योंकि हमारे गेस्ट हमारे ऑनरेबल हैं। सो इस ईद की खुशियों में मेला सज गया और आज भी हमारे जो शो में मेला से कुछ खाना आया हुआ है। तो लेट मी गो देयर एंड लेट मी सी कि खाना क्या आया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है खाने तक पहुंचना। मुझे आवाज़ें तो बहुत आ रही थी और कुछ बनने की, संवरने की, खानों की। और हमारे साथ हैं फरमान, और फरमान जो है वो आए हैं फ्रॉम मेला। और आइए ज़रा फरमान से जानते हैं कि फरमान क्या कुछ लेकर आए हैं। वैसे आज की जो थीम है ना बहुत देसी। अच्छा, आज हम देसी फूड्स पे कुछ खाए पिएंगे, राइट कायनात? राइट जी। सो लेट्स सी। और आज फरमान आज क्या है? अस्सलाम वालेकुम फरमान, ईद मुबारक, कैसे हो आप? और मेला छाया हुआ है भाई, क्या रेस्टोरेंट है। और बिल्कुल ये एन आई थिंक गाजी चौक के पास ही है ना, वॉल्टन के पास है, बल्कि वॉल्टन के पास है, बिल्कुल मेन रोड पे। सो आज क्या लेके आए हो? हुमैरा जी भी इंतजार कर रही हैं फूड का, गनी भी और कायनात भी। सर हम आपके लिए स्पेशल हांडी लेके आए हैं। जो पहली हांडी कौन सी है ये अचारी मेला की स्पेशल हांडी है। अचारी हांडी? अचारी आप लोग खाते हैं अचारी? थोड़ी सी वो होती है तुर्श सी। ये मखनी हांडी है मेला की स्पेशल। ओके, यू नो आई लव दीज थिंग। यू नो आजकल बड़ा एक मजेदार ट्रेंड आ गया व्यूअर्स के, जब से कोरोना आया है ना, ये जो पुराने ट्रेडिशनल चीज़ें वापस आ गई हैं और लोगों ने कहा कि छोड़ो ये केमिकल ओरिएंटेड चीज़ें, ये लाओ वापस, बैक टू द रूट्स आ गए हम। ये बहुत गर्म है वैसे, आपस की बात है। गर्मा गर्म अचारी हांडी है। और ये क्या है? ये मेला स्पेशल हांडी। ठीक है, वो क्या है उसमें? वो मेला स्पेशल कढ़ाई है। कढ़ाई भी है। सो वी हैव मेला स्पेशल हांडी।
स्पेशल कढ़ाई एंड अचारी हांडी। वैसे आप क्या खाती थी ना मेरे शौक से? अचारी? मैं सब कुछ ही खा जाती हूँ मुझे जो मिल जाए मैं खा जाती हूँ, मुझे कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। आला, क्या बात है। और आप क्या खाते हो गनी? आपका ध्यान कहाँ है? वापस मेरे पास आ जाओ क्या खाते हो शौक से? मतलब खाने वाली टेस्ट होना चाहिए। और मेला का नाज़रीन टेस्ट है। मेला आपके लिए ख़ास लेकर आया है, हमारे लिए लेकर आया ईद पे ज़बरदस्त खाने। आज की थीम है द देसी फूड फ्रॉम मेला, मज़ेदार सी। और आप क्या खाने वाली हैं शौक से? असल मुझे मेला बहुत पसंद है, मैं बहुत जाती हूँ, है ना? गई भी थी तो याद आ गया। याद है हुआ क्या था, एक थी कवाली नाइट, अब वहाँ बड़ा रंग सजाया था और खाना खाया था हमने। यस, तो मैं खुद हूँ, मेरा मैम की तरह जो है मैं तो सब कुछ खाने की नहीं, लेकिन मैं बिल्कुल जो है वो होटल लवर नहीं हूँ ना रेस्टोरेंट में, बस सिर्फ घर का खाना 99% घर से। अच्छा, 1% अगर हम कहीं गए हुए हैं या समथिंग, मुझे बिल्कुल किसी का नहीं पता कि क्या है क्या नहीं। थोड़े थोड़े से पता है जी कि कहीं किसी की बर्थडे हो या कुछ भी। हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, या अल्लाह जो तूने दिया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है। आइए जरा फरमान से पूछते हैं कि फरमान बताओ कि मेला में क्या क्या मज़ेदार चीज़ें यूज़ होती हैं, मतलब क्या मसाला जात हैं आप लोगों के ख़ास होते हैं ना? मेला में जो सबसे ज़्यादा मज़े की बात है, उधर हम जो स्पेशल चीज़ें तैयार करते हैं वो खुद की अपनी एग्जैक्टली मैं ये सुनना चाह रहा था जो आपसे। मक्खन वगैरह तैयार करते हैं, हमारी जो ज़्यादातर देसी फूड है वो मक्खन में तैयार किया जाता है। ठीक है, मक्खन भी स्पेशली हम अपना खुद का तैयार करते हैं, बाहर से नहीं लेते। बिल्कुल ठीक। लवली लवली बस ठीक है, तो मैं अब ये चाह रहा हूँ फरमान के, अब मैं जा रहा हूँ अपन सीट, आप ज़रा हमें कुछ सर्व करेंगे। आई विल गिव यू द डिशेस, डोंट वरी, क्योंकि हमारे गेस्ट बड़े वैल्यूबल है हमारे लिए। ये डिशेस है हमारी, ये आप संभालिए, इसमें आप सर्विंग्स कीजिए और हमें फिर सर्व कर दीजिए, ठीक है? थैंक यू सो मच। तब तक हम वापस आते हैं बैक टू द शो। खाना जनाब आ गया है और खाना लगने वाला है। जी, जी, अब हमारे और भी बहुत सारे गेस्ट यहाँ पर आएंगे, मज़ा आएगा। हुमैरा जी, कुछ आते हैं आपके करियर पे आ जाते हैं। हाँ जी। हाउ वाज द लास्ट ईयर फॉर हुमैरा अरशद? कैसा गुजरा पिछला साल? अच्छा, पिछला साल भी थोड़ा बहुत स्लो ही गुजरा। हाँ, क्योंकि तब भी कोविड ही था। एग्जैक्टली, हाँ। और इसी तरह लॉकडाउन और इसी तरह के हालात थे, तो बिल्कुल जो है सोशल जो हमारी एक्टिविटीज़ थी या शोबिज़ की जो एक्टिविटी थी वो कम्प्लीटली जो है वो क्लोज थी। तो कुछ नहीं, पिछले साल कुछ नहीं हुआ, है ना? लेकिन आपके गाने तो चलते जाते हैं भाई। हाँ, वो तो चलते रहते हैं, वो तो साथ साथ तो काम करते रहते हैं, लेकिन अदरवाइज वैसे जो है जैसे हम जाते होते थे अब्रॉड शोज़ करने, या पाकिस्तान में बहुत से शोज़ होते थे, सारा कुछ था, लेकिन वो उस तरह नहीं हुआ। हाँ, तो आप मिस करती हैं सब कुछ? मैं ऑब्वियसली मिस करती हूँ, मेरा वो काम है और मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ। और फाइनेंशियली भी हम लोगों को जो है वो थोड़ा क्योंकि जब काम नहीं होता तो फाइनेंशियली थोड़ा सा फिर क्राइसिस जो है वो आ जाते हैं, तो फिर वो काम की वजह से ही हर चीज़ में बरकत है, और अगर काम नहीं होगा तो फिर कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, सही कह रही हैं। तो इसलिए मैं तो काम को बहुत मिस करती हूँ। बिल्कुल सही। और आप बताएं, ये जब से कोविड आया है बच्चे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन लेकिन जीरो हो गए बच्चे, आई स्वेयर। और जब भी आप मानेंगे, जब मैं टेक माई क्लासेस, मेडिकल क्लासेस, और मैं अक्सर स्टूडेंट से सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ अली आप बताइए जवाब इसका, अली साहब गायब होते हैं। मैं कहता हूँ फातिमा आप बताओ, मैं क्या मैं लगा रहा हूँ आपकी एब्सेंट। मैं क्या करूँ, बड़े बच्चे हैं यार, मैं उन्हें किस तरह ट्रीट करूँ? सही बात। अब मैं क्या आप किस तरह हैंडल करती हैं सब कुछ? सर बहुत मुश्किल है, नहीं हैंडल होता। मतलब आज का बच्चा, मैंने कभी नहीं सोचा था मैम कि कंप्यूटर को पढ़ाना पड़ेगा, कभी ये वक्त भी आएगा। मैं इंसानों को पढ़ाना चाहती थी, कंप्यूटर्स को नहीं, लेकिन अब क्या करें, कोविड है, वी कैन नॉट रिस्क द यूथ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे कोविड अभी 4-5 साल में खुदा न खासा अगर ये रहा तो वैसे ही हम कंप्यूटर पे चले जाएंगे। बिल्कुल, हमारी हर चीज़ जो है वो कंप्यूटराइज्ड ही हो जाएगी। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो लाइव एक एक्टिविटीज़ हैं ये होंगी, सारा कुछ मुझे लगता है दुनिया का 90% जो है वो सारा कुछ जो है वो कंप्यूटराइज्ड। मतलब हमें हमारे पता है लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, हम लगता है सब कुछ डिफरेंट अंदाज पे चल पड़े हैं हम लोग। अब सब कुछ मोबाइल पे आ जाता है, आपने देखा होगा। लेकिन एक हुआ फायदा, वो हुआ टिकटॉकर्स को। टिकटॉकर्स ने घर बैठ के बहुत कुछ बनाया उस पे, और उन्होंने अच्छा बनाया। अब तो स्नैक भी आ गई आप लोगों के पास, जो रोकड़ा फेम है। तो बस क्या कहते हो, ये एप्स वगैरह सब आई इस दौरान, क्या राय आप? बिकॉज यू आर टिकटॉकर। मैं थोड़ा सा, मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। हाँ। मैं इतना ही जानता हूँ कि ये स्नैक या जो भी एप्लीकेशन है, हर चीज़, या कोई भी टीवी चैनल है,
वो आपको तब तक पकड़ता है जब तक आप काम कर रहे हो और आपका काम चल रहा है या बिक रहा है। ठीक है। जब भी आपका काम और ये सब खत्म हो गया, ये आपको जानते भी नहीं, वो जो ऐप्स आई हैं वो भी तभी तक आपके साथ हैं, आपको पे कर रही हैं जब तक आप उनको अच्छा कंटेंट दे रहे हो, आपको पब्लिक लव करती है। जब भी पब्लिक ने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, इन लोगों ने भी आपको अल्लाह हाफिज़ करके आगे जो कोई न्यू पर्सन आएगा उसे प्रमोट करेंगे। सही कह रहे हैं। तो फायदा किसी को भी नहीं इसमें, फायदा उनको है क्योंकि उनकी प्रमोशन हो रही है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। आई एम लविंग द वे फरमान इज सर्विंग द फूड। वाओ फरमान, यू रॉक डूड, मजा आ गया। अभी हम बस खाने वाले हैं इसको बहुत जल्दी, डोंट वरी। मजेदार खाना, गरम गरम खाना है। मेला बहुत पसंद है सर, नॉट जस्ट द फूड, द स्टाफ इज रियली गुड। और आपको तो पता है वहाँ पे जो एम्बियंस वगैरह है सब कुछ ही बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही कह रही है। मुझे आप बताओ कि आपके फेवरेट टिकटॉकर्स कौन से हैं? 5 2 भाई हैं, अली भट्ट और उमर भट्ट। हाँ नाइस, बट ब्रदर्स। और उसके बाद ये जिनसे प्यार भी है वो सब्जी वाले। सब्जी वाले वो भी मेरे फेवरेट है। और जट बहादुर। ठीक है, जट बहादुर। उसके बाद कोई भी ऐसा टिकटॉकर नहीं है। और हाँ, कमल आफ्ताब। कमल आफ्ताब, ये वो लोग हैं जिनकी शादी भी हो गई, निकाह भी लगते हैं। हाँ। बाकी जो सब वो दिखावे भी सही बात, पॉलिटिक्स करते हैं। खानों की खुशबू जब मेरी सांसों में समाती है ना, मुझे कुछ होश नहीं रहता। ये तो सबका यही हाल है। कौन बंदा जो खाना आगे रख के एग्जैक्टली। तो ऐसे कहते हैं पहले कुछ थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल। लेट्स गो ऑन अ ब्रेक। आप भी कुछ चाय वाय, खाना वाना एंजॉय करें। आई एम श्योर घर में बहुत कुछ बन रहा होगा, कढ़ाई शढ़ाई, खाबा शाबा। मिलते हैं एक छोटी सी फूड ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ईद मुबारक पाकिस्तान। लौट के आते हैं चंद लम्हों के बाद। और हम आ गए वापस। खाना सारा कहाँ गया? खाना तो गायब हो गया, हमारे पेट में गया। क्या कहते हैं? सो हाउ वाज द फूड हुमैरा जी? बहुत ही जबरदस्त, बहुत मजा आया खाने का। सो मेला रेस्टोरेंट ने दिल जीत लिया आपका? बिल्कुल, मेले ने मुझे मेले पे पहुंचा दिया। क्या बात है, आपकी बातें मजे की होती हैं। एंजॉय किया आप दोनों ने? मेले ने मेला लूट लिया। और इस मेले को 4 नहीं 8 नहीं 16 चांद लगाने वो सुरों का बादशाह आ गया जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। वो एक ऐसी आवाज़ है जो शायद बनी ही दिलों पर राज करने के लिए है। कवाली की बात करें और अब तो गीतों में भी उन्होंने अपना एक शानदार जॉनरा बना लिया है। यस, यू गेस्ड इट राइट। ढोले नु काला सूट या सोने नु काला सूट? नहीं सही कह रहे हैं, सही कह रहा हूँ, मैंने इस पर सही कहा है गलती से। और इसके अलावा कितने गाने हैं, तेरे ते हर रंग सूट कर दया दया वो गाना है ना, और तो दिल बोले माशाल्लाह माशाल्लाह। सो हर गाना जो है वो सुपर हिट जा रहा है। आपके दिलों की धड़कन, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान का मान, द वन एंड ओनली शेर मियां दाद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। हमारे केएन टीवी को देखने वालों को ईद मुबारक। और हुमैरा जी को हमारे अच्छा लग रहा है आप पे, सबको नाइस कुर्ता। थैंक यू बहुत आला। ये मुझे आपने गिफ्ट किया है। जी बिल्कुल, मैंने ही तो गिफ्ट किया है एंड थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग द गिफ्ट। शुक्रिया। अच्छा मुझे बताइए शेर मियां दाद साहब, ईद कैसी जा रही है आपकी? अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि ईद बहुत अच्छी, क्योंकि माशाल्लाह अल्लाह ने हिम्मत दी और ये वक़्त दिया कि रोज़े रखे, अल्लाह की रहमत समेटी। और उसके बाद फिर आपको पता ट्रांसमिशन की ये सहरी पूरा महीना, तो बड़ा मज़ा आया और अपनी फैमिली में ईद की बड़ा बिल्कुल बिल्कुल सही। और इस ये तो ज़रा आइए कोरोना के साथ तो कैसे सेफ्टी का ख्याल रखें? देखिए सेफ्टी अपनी एक तो माइंडली तौर पे आपको पुख्ता होना चाहिए, जहनी आपके अंदर वो विल पावर होनी चाहिए, ठीक है। सेकंड, आप अपने रब से मदद तलब करें। हाँ। और अपने रब को सारे दुख सुनाएं कि अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएं और सब पे मेहरबानी फरमाएं। Exactly. तो मेरा ये ईमान है आप बचे रहेंगे। बिल्कुल सही है। वैसे एक सवाल करूँ मैं आपसे, कितनी ईदी आप बांटते हैं एवरेज ईद पर? लो जी, मैं ये कभी एहसास नहीं हुआ। आप मतलब सोचते नहीं है इस बारे में? नहीं, कभी भी नहीं। हर रिश्ते को जहन में रखना है और सबसे पहले आप ये देखें कि अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल कर दिया है। पहले तो इस चीज़ का शुक्रिया इंसान को अदा करना चाहिए अपने रब का, क्योंकि कभी लेने वालों में से
थे, लेकिन मैं अभी भी लेता हूँ, अपनी अम्मा से अभी ईदी देता हूँ, या मेरे को बड़े आ जाते हैं मैं मांग लेता हूँ, इधर अभी कट मेरी ईदी। तो वो जो देना है ना, ये तो कभी जब अल्लाह नहीं हिसाब करता तो आप बंदा हम कौन होते हैं ये हिसाब करने वाले? बिल्कुल सही है, जिनका कोई राइट है वो खुद ब खुद। मैं तो ये कभी भी नहीं कहता। कभी ये ऐसा भी होता है कि मैं किसी को कहता हूँ ये तुम पकड़ा दो, मुझे शर्म आती मेरे में। तो ये है कि अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। वैसे मैं चाहता हूँ कि अब आप बैठे हैं, हुमैरा जी बैठी हैं, और जब दो इतने बड़े नाम बैठे हो ना, तो उस प्रोग्राम में लेट्स टॉक मोर म्यूजिक, बिल्कुल है ना, क्योंकि मौके बार बार नहीं आते। सही बिल्कुल सही कह। तो आगाज किससे करें इस सेशन का? हुमैरा जी से, है ना? नहीं पहले हम आप पे जा रहे हैं हुमैरा जी, अभी हम आप पे जा रहे हैं। एक बहुत रिक्वेस्ट आई है बार बार, नहीं अब आपके नए अवतार में हम आए ना, तो एक बड़ा प्यारा गाना आपका आजकल जो बहुत डिमांड में है, नया गाना, वो हम करते हैं पहले। तो आ जाइए, और उसको हम जाएंगे बैक टू बैक सॉन्ग्स करेंगे, फन करेंगे। वी हैव विद अस गनी टाइगर, कायनात मलिक, वी हैव विद अस अमेजिंग हुमैरा अरशद एंड शेरमी आजाद साहब। आइए जनाब। मेरा नखरा कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ले ख्याल मेरे सोहणिया। मेरा नखरा कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ले ख्याल मेरे सोहणिया। मेरे लक दा हुलारा लगे सबनू ही प्यारा, मत्थे उत्ते बिंदी लाई किन्नी सजदी। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मेरा उंगली दे छल्ले जिन्ना लक सोहणिया, वे मैं तेरी होई तेरी गुड लक सोहणिया। मेरा उंगली दे छल्ले जिन्ना लक सोहणिया, वे मैं तेरी होई तेरी गुड लक सोहणिया। कनी झुमका मारा ठुमका, बाहां विच नचे उतों चूड़ी कचदी। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। कदी हूं करके ते कदी हाँ करके, कदी हूं करके ते कदी हाँ करके। नी गेड़ा दे दे मुटियारे लम्मी बांह करके, गेड़ा दे दे मुटियारे लम्मी बांह करके। जेड़े मुछां वट दे पूरी पाके तक दे, जेड़े मुछां वट दे पूरी पाके तक दे। नी मैं जीउण जोगे छड्डणे ने पुत्त सब दे, नी मैं जीउण जोगे छड्डणे ने पुत्त सब दे। मेरा तेरा सवैग उतों हाई एटीट्यूड, हाई रेट मुंडे सारे मैनू कर दे सलूट। मेरा तेरा सवैग उतों हाई एटीट्यूड, हाई रेट मुंडे सारे मैनू कर दे सलूट। बड़ी टिच वे लगे फिट वे, तेरी मेरी जोड़ी हाय किन्नी जचदी। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मेरा नखरा कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ले ख्याल मेरे सोहणिया। मेरा नखरा कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ले ख्याल मेरे सोहणिया। मेरे लक दा हुलारा लगे सबनू ही प्यारा, मत्थे उत्ते बिंदी लाई किन्नी सजदी। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल
बहुत ही आला गाना था आपका, सुपर से बहुत ऊपर था और मुझे लगता है कि गाने वाकई मजे के हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि गनी जो है ना वो भी बहुत अच्छा गाता है ना गनी। और क्या वैसे कैसा एक्सपीरियंस किया आपका सिंगिंग, लोगों ने कैसा रिस्पॉन्स दिया आपको? जो न्यू यूथ है वो पसंद करती है रैप को, तो वो प्यार करती है, वो लाइक करती है। बस यही कह सकता हूँ। बड़े लोग भी सुनते हैं लेकिन मोस्टली वही लोग सुनते हैं जिनकी रैप के साथ फीलिंग जुड़ी हुई है, जो महसूस कर जाए। नहीं बहुत अच्छा, मैंने एंजॉय किया। अरे थैंक यू सो मच। अभी आपने एंजॉय करना है। अभी हम तो एंजॉय कर रहे हैं। के गाने का इतना एंजॉय किया, उसमें क्या आता है वो बड़ा अच्छा। बिल्कुल खुद बड़ा। और अभी हम जाएंगे निकालेंगे तो मजा और भी आएगा। अच्छा सेगमेंट आ गया हमारा ईद के दिन का सेगमेंट। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिसमें हम अपने गेस्ट से पूछते हैं कि उनको आज हमारे बाकी गेस्ट से मिलके एक क्या उनके बारे में आता है कि वो कैसी शख्सियत के होंगे। सो एक हम पहला क्लू लेंगे हुमैरा जी आपसे कि आपको कायनात को देखकर क्या उनके बारे में एक क्वालिटी सामने आती है। अगर वो बताएंगे ये सच है कि झूठ है, फिर आप पहले गेस करें। तो मुझे लग रहा है कायनात बहुत इनोसेंट है और बहुत पोलाइट है, लाइक काइंड पर्सनैलिटी है। मानती हैं आप? यस यस राइट। और अब पूछते हैं हम शेर मियां दास साहब से गनी के बारे में। गनी को मैंने पहले भी देखा, अब भी देखा, मुझे माशाल्लाह बहुत प्यारा लगता है। गनी के साथ काम भी हो, वीडियो पे भी, और क्योंकि वैसे भी टिकटॉकरों से मैं बहुत प्यार करता हूँ। और जो नामवर होते हैं को मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की रहमत इन पे, ऐसे नाम नहीं होता, ऐसे इज्जत नहीं मिलती। ऑब्वियसली एकदम से फेम मिल जाती है। बहुत प्यारा, बहुत शुक्रिया। जबरदस्त। कायनात आप पे आते हैं जी सर। शेर मियां दास साहब, सर मैंने सुना था कि बड़े स्टार्स बहुत हम्बल होते हैं। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैंने अपनी आंखों से। एंड यू गेस इट राइट, ही इज टू हम्बल। मैं गवा देता हूं। ही इज वेरी हम्बल एंड ही इज वेरी यू नो सर, कुछ लोग जो दूसरों को आगे पुश करते हैं, दूसरों को मोटिवेट, हम जैसे को आपकी बहुत जरूरत है। और आखिरी ख्याल अच्छी हैं आप। थैंक यू। और आखिरी ख्याल पूछेंगे हम गनी टाइगर से। एंड यू गेस्ड इट राइट, हुमैरा अरशद के बारे में बताइए कि इनको देखकर आपको उनके साथ बात करके एक घर वाली फील आ गई। और घर वाली फील आती है और ये सीखने को मिला कि ये जैसे मदर बच्चे को साफ साफ बताते हैं कि पुत्र तू ऐ गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वो वैसे ही गाइड करती हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप सही कर रहे हो। दिल में ना बात रखती हैं ना बुरा सोचती हैं। बिल्कुल सही, दिल में बात नहीं रखती हुमैरा अरशद फॉर श्योर। और फिलहाल आइए फिर गनी, लाहौर के बारे में आपने तो गा दिया है ना, बहुत मजेदार है और हम सब सुनना चाहते हैं वो आला रैप। आ जाओ फिर। गनी टाइगर म्यूजिक तैयब महर Lahore. This rap based on reality. Big love for my lovers and a message for my haters. Let's go. साडा दिल एडा वड्डा जुटा वड्डा लोर नहीं करा लबरां नु लब बाकी इग्नोर नहीं मित्रा ने गड्डी गड्डी फोर डोर नहीं देख साडी टोर नहीं साडा कोई जोड़ नहीं साडा दिल एडा वड्डा जुटा वड्डा लोर नहीं करा लबरां नु लब बाकी इग्नोर नहीं मित्रा ने गड्डी गड्डी फोर डोर नहीं देख साडी टोर नहीं साडा कोई जोड़ नहीं गड्डी गड्डी फोर डोर लोकी करदे ने गोर पट पट करे पौंदी हैगी पाजी शोर 280 दी स्पीड उत्ते उड़दी जावे पूरे पाकिस्तान विच तेरे यार दा ना जोड़ गड्डी गड्डी फोर डोर ਉਹ ਤੂੰ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਰੋਲਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਗਨੀ ਤੇਰਾ ਪਾਣੇ ਪਾਇਆ ਰੋਲਾ ਗਏ ਚਿਲ ਲੋਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖਦੀ ਏ ਓਲਾ ਸੁਬਾ ਸੈਰ ਤੇ ਰਾਤੀ ਲੱਗੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੈਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਚਿਲ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਸਮੋਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਈ ਜਾਏ ਕਰ ਜਾਈ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ ਨਾਲੇ ਲੋਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕੋ ਕਹਿਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਲੋਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਟਾ ਵੱਡਾ ਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਲਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਬਾਕੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਫੋਰ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਾਡੀ ਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਟਾ ਵੱਡਾ ਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਲਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਬਾਕੀ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਗੱਡੀ ਫੋਰ ਡੋਰ नहीं देख साडी टोर नहीं साडा कोई जोड़ नहीं चलो अब इस्लामाबाद चले हम सब लोग ये लव न करती है फन टेंशन है इनकी इनका वजन फूलों के शहर की ये महकी गलियां हर दिल की धड़कन इस्लामाबादी है कोका कोला नालेस पार्टी दा क्रेज मुंडे ने शरीफ कुड़ियां बड़ी तेज कोई चेस न कर पाए जब गड्डी चलाए कट पे कट ये मारती ही जाए इस्लामाबाद की बच्चियां बहुत डिसेंट लंडे से लाके ब्रांड की बताएं पैंट बातों से ये बंदे में फीलिंग लाए हाथ जो मिलाए तो फिर लगती करंट दिल में आए पर समझ में नहीं आती अपने राज कभी किसी को नहीं बताती
बस करती हैं चिल, नहीं तोड़ती ये दिल पर, कभी किसी पे पैसे नहीं लगाती। व्हाट्सएप पे बस कहे लव यू मोर, वैसे किसी को आने नहीं है देती। और जिन कामों में पड़े हो तुम आज, गनी टाइगर ने ये काम करके दिए है छोड़ चुके। साडा दिल एडा वड्डा जुटा वड्डा लोर नहीं, करा लबरां नूं लब बाकी इग्नोर नहीं। मित्रां ने गड्डी गड्डी होर डोर नहीं, देख साडी टोर नहीं, साडा कोई जोड़ नहीं। साडा दिल एडा वड्डा जुटा वड्डा लोर नहीं, करा लबरां नूं लब बाकी इग्नोर नहीं। मित्रां ने गड्डी गड्डी होर डोर नहीं, देख साडी टोर नहीं, साडा कोई जोड़ नहीं। क्या बात है, साढ़े लाहौर दी, लाहौर है जी, लाहौर है। और वक्त से भाग रहा है, वक्त तो भाग रहा है। हाँ। लेकिन हमें विदा करने हैं दो हमारी बहुत अहम शख्सियात को, कायनात द टीचर एंड गनी टाइगर द टिकटॉक सेंसेशन। तो पहले कुछ पैगाम लेंगे। कायनात, आपका बहुत थैंक्स कि आप आई, और आज आप फर्स्ट टाइम मिली हैं हमारे बहुत सारे लोगों से, और उन्होंने बहुत पसंद किया आपकी क्यूट स्टाइल को। कुछ कहेंगे अपने फैंस से, अपने व्यूअर्स से ईद के इस रोज खास मौके? सर बस ये कि आप सबको, सब लोग जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, बहुत बहुत ईद मुबारक सबको। अपना बहुत ख्याल रखें, कोविड की प्रिकॉशंस लेते रहें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से अनफॉर्चुनेट लॉसेस हुए हैं, डेथ्स हुई हैं, यू नो दिस इज़ रियली सीरियस। तो प्लीज़ यू नो जितना हो सके उतने प्रिकॉशंस लीजिए और खूब ऐश कीजिए, ईद का मजा लूटिए। बट आई लव द ज्वेलरी एंड ऑल अटायर। क्या कहती हैं आप, बीइंग अ फीमेल आप एक्नॉलेज करेंगी कि वाइट के साथ ये ज्वेलरी बहुत मजे की लगी, सब जबरदस्त, बहुत प्यारे माशाल्लाह। थैंक यू कायनात एंड गनी टाइगर। कैसा लगा यहाँ आके, बताओ पहले। ईद बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया ना आपको? होपफुली कि आप लोगों को भी मजा आया। क्यों नहीं आया, आप बहुत अच्छे हैं और आप बहुत दिल से बातें करते हो फॉर श्योर। बस आप दिल वाले, आप समझ जाते हैं दिल की बातें। हाँ, सो कोई पैगाम दो अपने ढेरों मिलियंस सब्सक्राइबर्स, फैंस जो आपके हैं। पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि दुनिया, हम लोग कहते हैं कि सूरज तलू भी होता है, सूरज आता है जाता है, आता है और जाता है, ऐसा हमें लगता है। जबकि सूरज ना आता ना जाता, बल्कि दुनिया बदलती है, दुनिया के निज़ाम बदलते हैं। ठीक है। और ऐसे ही ये दुनिया बदल जाएगी। आज हम जवान हैं, कल हमारे बच्चे जवान होंगे। ज़िंदगी में वैसा काम करना, वैसी मोहब्बत बांटना, जब तुम बूढ़े हो तुम्हारे बच्चे तुम्हें वैसी मोहब्बत करें। तो अपने माँ बाप की इज्जत करो। ईद मुबारक दोनों से, बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि आपको कुछ हम पेश करें, वो है शेर मियादाद की खूबसूरत आवाज़ में एक नया रिमिक्स आया है भाई आपका, ढोले नु काला सूट। आज इस गाने को रिमिक्स किया है, रिमिक्स कर लिया आपने। जी। और वो रिमिक्स हम किसके नाम से जानते हैं आप? काला सूट है ना। मैंने ये, मुझे अच्छा लगा कि उमर राशिद जी ने काला सूट पहना हुआ। एग्जैक्टली। अब मैंने सारा इनको डेडिकेट कर दिया। एग्जैक्टली। बहुत बहुत शुक्रिया, इतने बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े सिंगर, माशाल्लाह। हम जैसे नाचीज को कुछ डेडिकेट करें, ये बड़ी बहुत और आपकी विसादत से। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं इनको बहुत, जब से मिले हैं ना, मैं कहता हूँ मेरे साथ गाना करें, मैं आज प्लीज करें। मेरा जी एक बात है, गाना होना चाहिए। कर ले मैडम, कर ले, बड़ा मजा आएगा। जी, क्या कॉम्बो होगा वो, तो गनी भी आपको कह रहा है, क्या कॉम्बो होगा। अल्लाह डॉक्टर साहब कहे ना। और बीच में एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक सेक्शन होगा रैप का जो गनी करेगा। लेकिन मेरे लिए गानों में टिकटॉकर्स का आना बहुत जरूरी है। और कायनात जी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप वीडियो में उसकी मॉडल आप। क्या बात है, ये पूरी टीम बन गई, ये पूरी टीम बन गई। तो आइए जनाब। और हीरो मेरा जी मैं आइए जनाब। अभी चलते हीरोइन माशाल्लाह, जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। दोनों ने वाइट भी ढोले नु काला सूट सुनेंगे, इनको विदा करेंगे, फॉलोड बाय अ ब्रेक। वापस आएंगे तो हमें कुछ और नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे। आइए जनाब। मेरा ढोला डाडा सोना दे दे जे आना कोई होना, मेरा ढोला डाडा सोना दे दे जे आना कोई होना, असी राव च खलाए ओदे तक ना परे, ढोले नु काला सूट सोना लगे, 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 ढोले नु सोने सोने ने मेरी जान कट लैन, किते मैनू मिल
आ गए हम वापस। आप देख रहे हैं जबरदस्त शो जैसे के साथ। इस ईद के मौके पर वी हैव विद अस द अमेजिंग शेर मियां दाद साहब एंड द गॉर्जियस हुमैरा अरशद, राइट। और अभी हमें शेर मियां दाद साहब, हुमैरा जी, अब पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी आवाज़ें अभी आई हैं लेटली जिन्होंने एकदम से मार्कतुल आरा काम कर दिया है। एक ऐसे लड़के से मिलवाता हूँ मैं आपको जिसने अपने पिछले साल में हमें कुछ 3-4 ऐसे गाने दिए कि इसमें मॉडर्निज्म, अर्बनिज्म, देसीज्म एक ब्लेंड करके था, और उसकी प्रोडक्शन बहुत हैवी थी। अब गाने आपको याद हो, बड़े अच्छे गाने कुछ आए हैं जिन्होंने ज़बरदस्त रिवैम्प भी किए और अपने भी बनाए और बड़े मज़े के। मुल्तान मिल्सों, इस तरह के गाने बड़े, यू नो, कितनी देसी टच है इन गानों में। या फिर वो गाना मोटरवे वाला गाना था, वो भी शानदार था। तो आइए मिलवाते हैं आपको पाकिस्तान की एक बहुत ही आला टैलेंट जो आई एम बेटिंग यू पाकिस्तान का एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, ताहिर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। ईद कितना बड़े सही तैयार हो के आए, ईद मुबारक जी। कैसे हैं आप? आपको भी बहुत आला काम कर रहे हो भाई। हाँ जी, छाए पड़े हो, मेहनत कर रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं, और आप को बैठे हुए लेजेंड्स। जी बिल्कुल, इनको देख के ही सीख रहे हैं, इन्हीं से सीखते हैं। एग्जैक्टली। तो कैसी जा रही है ईद आपकी? हाँ जी, बहुत अच्छी जा रही है, जबरदस्त। तो वेलकम ऑन द शो, खुशामदीद कहते हैं आपको। और वो आई, वो चुलबुली सी लड़की, वो हसीन सी धान पान सी लड़की जिसने अपनी एक अदा से पाकिस्तान को दीवाना बना दिया। अच्छा। क्योंकि वो, मैं कहता हूँ कि जब जैजी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनता है, पर वो कहती है कि जब मैं बोलती हूँ जैजी भी सुनता है, और शायद सही कहती है। जैजी सिर्फ सुनता है फिर उसको, बिकॉज वो एकदम नॉन स्टॉप बोलती है और बहुत प्यारा बोलती है। और आजकल उनके नए अवतार सामने आ रहे हैं, मॉडलिंग भी स्टार्ट कर दी है, गानों में अमेजिंग उन्होंने एंट्रीज दी हैं, और आई थिंक उनका अच्छा काफ़ी फ्यूचर उनका इंतजार कर रहा है। आई एम श्योर शी कैन बी वेरी गुड एक्ट्रेस टू। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारी आज की जो अगली गेस्ट हैं वो भी मतलब इस मामले में काफ़ी शानदार हैं, और उनका नाम सब जानते हैं, हम पाकिस्तान भर जानता है, निम्रा अली को। ईद मुबारक निम्रा, कैसी हैं आप? आई नेवर थॉट कि आप मेरे शो में ईद पे आएंगी। कितना प्यारा सरप्राइज दिया मुझे आपने। मेरी तरफ से ईदी आपको। अल्लाह, वाकई ईद ही समझे। और कैसी हैं? मुझे ईदी देना। दे दूंगा। मुझे बताओ कैसा लग रहा है आपको शो? बहुत अच्छा लग रहा है। और हुमैरा जी, शेर मियां दाद? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहले सिर्फ टीवी में देखा था, सुना था, लेकिन आज सच में देख लिया तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है। कैसी ईद जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो पहला दिन है, अच्छी जाएगी। तो कैसे सेलिब्रेट करती हो घर पे? घर पे क्या सेलिब्रेट करना है, ईद का दिन मेरा ये ख्याल है कि हमारे खानदान में ईद का दिन जो होता है वो सोने के लिए होता है। हाँ। वैसे अब तो लॉकडाउन है, अब तो ईद हो भी या ना हो, आपकी तो डेली ईद है, लेकिन अब जो ईद होती है ना, उस पर पता नहीं क्यों इंसान को सुस्ती चढ़ी होती है और अच्छी भली नींद आ रही होती है। लेकिन जो मेरे जैसे बच्चे होते हैं वो फिर भी ढीठ होते हैं, उनको सोने से कोई मतलब नहीं होता। उनको ये होता है कि जो मामा ने शीर खोरमा बनाया, नए नए कपड़े पहन के जाए, मोहल्ले में पूरे घरों में बांटे, और जो ईद इकट्ठी हो सकते हैं वो सारी ईद इकट्ठी करें। तो हम, मेरा तो यही होता है कि हमारे घर में सबसे छोटी मैं हूँ, तो मैं अपनी मामा से बाउल भरवा लेती हूँ, ट्रे भरवा लेती हूँ, और जगह जाके ईद इकट्ठी करके ले। क्या बात है। जब निम्रा बोलती है तो हम सब सुनते हैं। देख लिया जी, देख लिया ना आपने? अभी तक कुछ भी नहीं, अभी तक ये जस्ट वो ट्रेलर है, अभी तो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा। और आप बताओ, ईद पे क्या करते रहे? ईद पे कुछ हाउ वाज चांद रात, हाउ वाज एवरीथिंग? जैसे निम्रा बता रही है, सोना सोना और सोना, बस यही मुकाबला है कि कल कितना सोए थे और आज कितना सोए हैं, बस उसको कंपटीशन चल रहा है। जबरदस्त। क्या बात है, क्या बात है। मेरे ख्याल है आप गेस्ट भी आ गए हैं और हम लोगों ने विदा भी करना है, आप लोगों के बिजी स्केड्यूल्स हैं। तो पहले आपको इनवाइट करते हैं, एक गाना हो जाए आपका। जी जरूर। अब वो गाना हम सबकी चॉइस का है, गल सुन ढोलना, ढोलना गल सुन गल सुन।
क्या मतलब बात, इतनी यादें, वो फ्लैशबैक्स आ गई आपको? जी ऐसे जब ही है। कितने होंगे आप दोनों शायद, इतने मुन्ने मुझे तो पता भी नहीं। लेकिन मैं तो मुझे तो याद होगा टिकटॉक। अमेजिंग सॉन्ग्स, Thank you क्या so बात much. है। बहुत प्यारा सॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया हुमैरा जी, बहुत आप शुक्रिया। जब भी आती हैं मैं आपका बहुत आभारी हूँ, थैंकफुल हूँ। नहीं, क्या बात मुझे भी है। बड़ा अच्छा लगता है और मैं हमेशा दिल से आपके लेकिन मैं साथ- चाहता हूँ कि आप ईद के अलावा भी आया करें, मैं कुछ जरूर करूँ, ट्राई आऊंगी। बिल्कुल ट्राई करें, करूँगा करें, इंशाल्लाह। sure। आई वांट यू इन रेगुलर मॉर्निंग शो, हाँ, जहाँ पर हम sure। बातें करें ढेरों ढेर आपसे। हाँ, और बिल्कुल। आपका सोलो मैं करूँ उस पे इंटरव्यू, जी, ठीक है। मजेदार बातें हो, ठीक है बिल्कुल, इंशाल्लाह। वादा है इंशाल्लाह। आपसे। कोई पैगाम, आपके इतने फैंस देख रहे होंगे इस वक्त टीवी। अच्छा जी, मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगी कि खुदारा ये टाइम जो है ये बड़ा मुश्किल टाइम है, ये ज़िंदगी मौत का टाइम है। इसको आप छुट्टियों का टाइम या इंजॉयमेंट का टाइम मत समझें। प्लीज़ अपनी और अपनी फैमिली की जो है वो हिफाजत करें। और अगर आप अपने बुज़ुर्गों से मिलने का आपको मौका चाहिए तो आप ज़रूर बाज़ार जाएं, आप ज़रूर जो है वो काफी कुछ काम शॉपिंग करें, करें, तो हाँ। आप ज़रूर जो है या जन्नत में या दोज़ख में पहुँचे ही होंगे। और अपनी फैमिली को भी इसलिए हम आप कहते हैं कि बचाएं। मेरा जी सच बोलती है, बिल्कुल सच के बिल्कुल, सिवा कुछ बिल्कुल। नहीं बोलती है। बस यही पैगाम है कि कोविड से बचे प्लीज। बिल्कुल सही है। और वाकई उनको देख के दिल बोलता है कि दिल बोले माशाअल्लाह। शेख मियां साहब बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी। आप आते हैं तो बाहर आ जाती Thank है you भाईजान। और आपके यहाँ पर आने से हमारा प्रोग्राम सज गया। सो कोई पैगाम दीजिए अपने ढेरों मिलियंस ऑफ फैंस को। पैगाम ये मैं यही देना चाहता हूँ, जो हमारे कदरदान हैं, जो हमें प्यार करते हैं, तो बस मेरा एक ही मैसेज होता है कि आप जब प्यार करते हैं तो हम भी आपसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। बात बस इसलिए दिल डरता है कि अगर आप प्यार ज़्यादा ना कर सके तो कम भी ना कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। क्या बात है, क्या बात है। और मैं चाहता हूँ कि हम एंडिंग इस चंक की करें आप लोगों को विदा करते हुए आपके गाने पे तेरे ते हर रंग सूट करदा। तो आ जाइए फिर नाज़रीन, यहाँ जाएंगे हम एक गाने, वापस आएंगे तो हमें एक और गेस्ट ज्वाइन करेंगी। रंगारंग महफिल जारी हो सारी है ईद की ट्रांसमिशन जैसे के साथ ओनली ऑन कोहिनूर टीवी। फिलहाल गाना। तेरे ते हर रंग सूट करदा, तेरे ते हर रंग सूट करदा, तेरे ते हर रंग सूट करदा, तेरे ते हर रंग सूट करदा। चाल मस्तानी तेरी तौबा तौबा, चढ़दी जवानी तेरी तौबा तौबा, सोहनी है सोहनी ली तू सोहनी लगदी जा। चाल मस्तानी तेरी तौबा तौबा, चढ़दी जवानी तेरी तौबा तौबा, तू ही गन्ने दी पूरी तू सोहनी चिट्टी गोरी, तेरे ते हर रंग सूट करदा, तेरे ते हर रंग सूट करदा, तेरे ते हर रंग सूट करदा, तेरे ते हर रंग सूट करदा। मुखड़े तेरे तो ना मैं नजर हटावां, दिल कर जाए तेनू वेखी जावां, सोहनी है सोहनी ली तू सोहनी लगदी जा। मुखड़े तेरे तो ना मैं नजर हटावां, दिल कर जाए तेनू वेखी जावां, तेरे वर्गी होर नहीं होनी तू सोहणे तू भी सोहनी, तेरे ते हर रंग सूट करदा, तेरे ते हर रंग सूट करदा, तेरे ते हर रंग सूट करदा, सोहनी है सोहनी ली तू सोहनी लगदी जा। शेरदा दे अखां दे विच ख्वाब सजाए, बन जा तू मेरी दुनिया वेखी जाए, सोहनी है सोहनी ली तू सोहनी लगदी जा। शेरदा दे
तेरे ते हर रंग सूट करदा, तेरे ते हर रंग सूट करदा। सोहणी सोहणी तू सोहनी लगदी जान, तेरे ते हर रंग सूट करदा। सोहणी सोहणी तू सोहनी लगदी जान, सोहणी सोहनी तू सोहनी लगदी जान। आ गए हम वापस। ईद की खुशियाँ चल रही हैं। निम्रा अली हमारे साथ हैं और हमारे साथ हैं फ्यूचर का रॉक स्टार ताहिर अब्बास, जो छा जाएगा बहुत जल्दी और भी ज़्यादा। और फिलहाल ताहिर, हमने आपके एक दोस्त को बुलाया, बल्कि अब तो हमारी भी दोस्त बन गई हैं, बिकॉज वो लड़की बहुत दिल से मिलती है, दिल से गाती है। मेरे शो में एज रेगुलर गेस्ट आई, लेकिन अब वो मेरी बहुत अच्छी दोस्तों में आती है, बिकॉज शी रिस्पॉन्ड्स एंड आई वॉन्ट दिस थिंग, आई लव दिस थिंग इन पीपल। ऐसी लड़की जो लाइव कॉन्सर्ट्स में धूम मचा रही है आजकल, अपने गाने गाए हैं तो कमाल कर दिया है, और जो आपका उनका वो आया वो भी कमाल कर गया। और निम्रा भी करेंगे कि बहुत अच्छा गाती है लड़की, आवाज़ की ज्ञानी है, ये तो कोई शक ही नहीं है किसी को। सो द गॉड ऊपर से प्यारी भी है, खैर से क्या बात है। सो अफीफा बट द कॉन्फिडेंट लड़की इज राइट है। लेट्स विश हर ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी हैं आप? अच्छी लग रही है नया ईद के अवतार में। थैंक यू सो मच। सो लाइफ कैसी जा रही है मुझे बताओ? बहुत अच्छी जा रही है ना, एकदम से ये जो रंग आया है शर्माहट का, लजाहट का फीफा में, जो मुझे ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, तो मैंने कहा क्या जरा फीफा मैं जानता हूं वो तो ऐसी नहीं है। लेकिन कैसा लग रहा है? ईद पे एंजॉय कर रही हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे होते हैं बताओ, घर में मामूलात क्या होते हैं ईद आती है? आज ईद है ना, तो जाहिर सी बात है सुबह नाश्ता वगैरह करती हूँ, शीर खुरमा खाती हूँ, फिर उसके बाद सो के ईद गुजरती है। गेस्ट वगैरह बहुत कम आते हैं, तो फिर सो के मैं गुजार देती हूँ ईद को। वाह। या फ्रेंड्स को ईद मुबारक का मैसेज कर दिया सबको, और बस फिर सो गए। हाँ, जाती मैं कहीं नहीं हूँ। जाती कहीं नहीं? नहीं। ठीक है। और कितनी ईदी मिलती है आपको? ईदी बड़ी सिस्टर से मिलती है, जो बाहर से भेजती है पाकिस्तान। 5000 उसने मुझे इन एडवांस भेज दिया था उसने, और बाकी माँ से तो आपको पता है 500,000 ज़्यादा मिल नहीं सकता। उनकी अपनी एक ममता होती है, वो सब पे भारी और है। वो हर तरफ मैंने सुना है कि सबको ये हाल है। हाँ, सब पे ऐसे ही है। सारी माएँ 500,000 से ऊपर नहीं जाती। मामा 500 नहीं, मेरी मामा 100 रुपया देके खत्म कर देती है बात। Really? Nice। देखिए माँ का पता है, मेरे अगर हम रमजान में पूरे रोजे रखे ना, लाइक 30 रोजे हैं तो 30 के 30 पूरे रखो, तो उसके इनाम में 100 एक्स्ट्रा भी मिल जाता है कभी कभार। बिल्कुल सही है, जबरदस्त है। निब्रा आप बताओ, आप घर में कैसे मामूलात होती हैं? सुबह कैसी होती है ईद पे? हमारी सुबह इसी तरह होती है कि सबसे पहले सुबह उठती हैं, मामा सबसे पहले उठ जाती हैं, वो शीर खुरमा बना देती हैं, फिर उसके बाद जब हम बाकी सबको दे देते हैं तो फिर हम कब्रिस्तान जाते हैं। हाँ। जो जितने भी वो तो बहुत जरूरी है, लोग वो अल्लाह का प्यारे हो चुके हैं ना, उनकी कब्र पे जाके फूल शूल फेंकते हैं, फिर घर वापस आते हैं। और फिर जो हमारे घर के करीब यानी जैसे मेरे चाचू फूफा वगैरह हैं, हमारे घर में तो ऐसा होता है कि सब दूसरों के घर ईदी मिलने जाते हैं। जैसे पहला दिन मेरे पापा सबसे बड़े हैं ना, तो हमारे घर सब आते हैं, फिर दूसरे दिन हम किसी के घर जाते हैं, फिर तीसरे दिन मामा कहती है क्यों मेरा नानका क्यों पीछे रह जाए, फिर हम उनके घर भी जाते हैं। फिर निम्रा सबसे ईदी इकट्ठी करती है, मैं तो और गिनती रहती है। बहुत सच्ची बात है। अच्छा, ईदी इकट्ठी करने का फायदा तो तब होना कि जब आपके पास आनी हो। ये तो पुश्तों से बात चली आई है कि जब भी ईदी इकट्ठी होती है, मेरे पापा पता क्या करते थे, ईदी दे दो मुझे मरी जाएंगे, ईदी दे दो मुझे मरी जाएंगे। हर घर की कहानी है, कहीं भी। लेकिन मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे पता है ना, तो मामा मेरे से पूछती है कि तुम्हें मिली थी ईदी, मैं कहती हूँ मुझे मिली नहीं। भी सही है, बिल्कुल सही है। अब पता चले भाई शो देख लें, उसके बाद ताहिर आप बताओ अपने बारे में कि मैं तो ताहिर ईदी बांटते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो वो जो कितनी दी आपने इनको? इस ईद पे देंगे ना, अभी हो गई ना ईद तो हमने एडवांस ले ली थी ताहिर से ईदी ना, इन्होंने एडवांस ये लेती रहती हैं ईद के बगैर भी। तो इसलिए वो कोटा पूरा। और घर में क्या बनता है खास उस दिन खाने में? घर में कुछ खास नहीं, जैसे सब घरों में होता है, कुछ स्वीट डिश होती है और फिर बाकी जो नॉर्मली डिश होती है। कुछ खास ऐसा नहीं है कि जो होता है ना कि कुछ जैसे वो बार-बार बता रही है शीर खुरमा क्या कह रही है। हाँ, शीर खुरमा वो सब बातें तो ठीक है। हाँ, मैं रात ही उसके ऊपर से बादाम चुन के खा लेती हूँ। Exactly, मामा कहती है घर में चोर गई है। बहुत घर टाइप लग रही है कहानी। इसलिए मेरी मामा सुबह 6 बजे उठ के बना देती है। हाँ, सही है, जबरदस्त है। ताहिर मुझे बताओ, सक्सेस
जो आपके कदमों में अब आ गई है, कैसे इसको संभाल रहे हो? डिफिकल्ट टास्क होगा। हाँ। तुम पे जिम्मेदारी आ गई है, अब तुमने 3 हसीन लड़कियों के साथ गाने तो गा दिए, तो उनकी आवाजें भी बहुत प्यारी थी। सोलो तो किया, अब सोलो की अपनी बात है कि अपने आपको सोलो के तब तुम्हें लेके आना है, वो क्या कर रहे हो उसके लिए मेहनत? उसके लिए मैं एक एल्बम कर रहा हूँ और वो इंटायरली डिफरेंट है। जिस जॉनर को मैंने स्टार्ट किया, बेसिकली मैं इस चीज़ में थोड़ा सा ये कुछ डिफरेंट इस तरह भी करना चाह रहा हूँ कि अगर एक फोक आर्टिस्ट मार्केट में आता है वो सारी लाइव फोक गाता रहता है, तो मैं अब जो कर रहा हूँ वो हिप हॉप और रेगे म्यूज़िक कर रहा हूँ, जो कि शायद अभी नहीं कर रहा कोई भी आर्टिस्ट। मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं उस पर कामयाब हो पाऊंगा कि नहीं? हाँ, अगर हम जिस ताहिर को जानते हैं वो तो प्यार का पुजारी है। कभी वो कहता है मुल्तान मिल्सों, कभी वो कुछ और बातें आपसे मिलके कहता है, इनकार कर रहा है, तो वो कैसे करेगा? इनकार से प्यार होता है, प्यार से मुल्तान में मिलते हैं, तो मोटरवे के थ्रू जाके। मुझे लगता है कि वो इजी है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि जो फोक, एक जो नॉर्मल आर्टिस्ट है उसको अगर आप कहें कि कोई फोक मेलोडी गाओ, तो अगर उसका वोकल टेक्सचर वैसा नहीं है तो वो कभी भी नहीं गा सकता। हाँ। लेकिन एक अगर फोक गाने वाला, सूफी गाने वाला, उसको अगर आप कहें कि आप कुछ भी हिप हॉप टाइप या जिस तरह के गाने होते हैं, तो वो बहुत इजी टास्क होता है। exactly. थोड़ा सा एक्सेंट चेंज करना होता है अपने बस। बाद में कलर बहुत सूट किया आपको। हाँ, थैंक यू। मैंने कहा आपने किसे उड़ता है ये? डिजाइनर कौन है? ये ब्रीजे मैन। हाँ, नाइस, नजर ही आ रहा है। हाँ, क्योंकि उसके अलावा मैं चॉइस भी अच्छी हो गई अब। ताहिर नहीं, मैं तो कुछ आ गया रे। पहले तुम अच्छे ही थे, आई नो, बट अब और अच्छी हो गई। नहीं, लेकिन मैं एक दफा मैंने ट्राई की। ट्रेंडी हो गए हो, पर शूज भी ट्रेंडी हैं। हाँ, मेरे बाल तो पहले से ट्रेंडी थे। लड़के अक्सर ऐसे कपड़े पहनते नहीं है, लेकिन अब जो ट्रेंड आया ना वो ये है कि फंकी कलर्स पहनते हैं और इन पे अच्छा लग रहा है। सही है, जबरदस्त। मैंने भी आते ही इनकी तारीफ की थी। हाँ, एग्जैक्टली। नहीं, ट्रेंडी तो ये हो गया, बहुत ज्यादा ट्रेंडी हो गया, जबरदस्त है। निम्रा, मुझे आप बताइए, इसमें आप बातें करो, मैं आपसे गाना सुन लें। पहले गाना सुनते हैं हम आप दोनों का जो कंबाइन है ना, जो ईद वाले दिन हम इनकार करते हैं। इनकार करेंगे, लेकिन इनकार के बाद इकरार भी होता है। वैसे हमारा रियल लाइफ में भी इनकार ही होता रहता है। हाँ, हम दोनों का एकदम से इनकार, फिर इकरार, इनकार। हाँ, हम फ्रेंड्स, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो हम दोनों ना लड़ते भी रहते हैं। ये है कि फ्रेंड्स में लड़ाई तो हल्की फुल्की होती रहती है, या बहस होती है, बल्कि आइए जनाब इनकार सुनते हैं दोनों का जो है अफीफा एंड ताहिर इन फुल कंट्रोल ऑन ईद। आइए जनाब दोनों। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करना तेरे नल प्यार ढोला, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करना तेरे नल प्यार ढोला, तेनू दिल नहीं मैं देना मेरा इनकार ढोला। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करना तेरे नल प्यार ढोला, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करना तेरे नल प्यार ढोला, तेनू दिल नहीं मैं देना मेरा इनकार ढोला। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करना। तेरे नल दिल दियां गल्लां जो मैं कीतियां सारी, ताने हुण मैनू देंदी तेरे ए दुनिया सारी, ताने हुण मैनू देंदी तेरे ए दुनिया सारी। ते तू चंगिन कीती मेरे नल यार ढोला, ते तू चंगिन कीती मेरे नल यार ढोला, तेनू दिल नहीं मैं देना मेरा इनकार ढोला। नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करना तेरे नल प्यार ढोला, नहीं नहीं मैं नहीं हूँ करना।
साडा भी दिल है कोई एवें ए जोक नहीं है तैनू हुण वेखण दा मैनू कोई शौक नहीं है तैनू हुण वेखण दा मैनू कोई शौक नहीं है ज्यादा हुण मैं नहीं करदी तेरी कोई गाल ढोला ज्यादा हुण मैं नहीं करदी तेरी कोई गाल ढोला तेनू दिल नहीं मैं देना मेरा इनकार ढोला नहीं नहीं मैं नहीं यूं करना तेरे नल प्यार ढोला नहीं नहीं मैं नहीं यूं करना तेरे नल प्यार ढोला तैनू दिल नहीं मैं देना मेरा इनकार ढोला तेनू दिल नहीं मैं देना मेरा इनकार ढोला नहीं नहीं मैं नहीं यूं करना इनकार हो गया था है जी इनकार हो गया है पहले दिन बहुत आला इनकार था बहुत मजा आया जबरदस्त हो गया निरमा मैं आप पे आ रहा था थोड़ा बताओ अपने बारे में कि अब जो आपका वो तेज बोलने वाला अवतार था अब उसको आप थोड़ा फेड आउट करना चाह रही हैं सुना मैंने किसने कहा नहीं मतलब अब आप चाह रही हैं कि मैं एज अ मॉडल अब जरा मैं उस कैटेगरी में आ रहा हूं मॉडल गूंगी हो जाती है मॉडल जुबान काट के रख देती हैं बोलते ना सब भी है बोलना इंसान को बोलना चाहिए लेकिन मौकों के हिसाब से बोलना चाहिए अब आगे मैं जाऊंगी तो मुझे लगेगा कि यहाँ कम बोलना है तो मैं कम बोलूंगी जहाँ लगेगा मुझे ज्यादा बोलना है तो मैं वहाँ ज्यादा बोलूंगी ये है 20-21 की लड़की 21 की लड़की आज की है ना दौर के हिसाब से चलते हैं हम हाँ क्या बात ईद आ गई है तो ईद पे तो मैं बोल बोल के अब तो मैं सबसे कहूंगी मैं फेमस हो गई अब ज्यादा ईदी दो एग्जैक्टली ज्यादा ईदी दो सही बात है आपको लगता है कि जो फेम होती है इस तरह की शॉर्ट लिव्ड होती है ऑफ कोर्स होती है उसको आपने सस्टेन करना है अपनी मेहनत से है ना मैं जब वायरल हुई थी तो मुझे जब कोई कहता था ना कि तुमने इसको सस्टेन करना मैंने पहले अपने दिल में ये ठान के रखी हुई थी कि मुझे पता है ये 4 दिन की चांदनी है इससे हमेशा थोड़ी रहना है क्या ये मेरी कब्र तक जाएगा मेरा फेम तो फिर मुझे पता था कि इसने एट द एंड खत्म होना ही होना है लेकिन मुझे उसको सस्टेन करने के लिए बहुत सारे हर्डल फेस करने पड़े जो मैंने किए और बस मैं अच्छा ही हूँ क्या कर सकती हूँ बाकी आप अच्छा ही जबरदस्त हो गया अच्छा आप बताओ खूबसूरती जो है क्या खूबसूरत हो ये वहाँ तो कोई डाउट नहीं है तो खूबसूरती जो है क्या वो हेल्प करती है आपकी फेम में इन कॉन्सर्ट स्पेशली बॉयज यू नो मीडिया की फील्ड में मेरे ख्याल से बॉयज हो या गर्ल्स हो उनकी स्टेज अपीयरेंस ही बताती है कि वो आर्टिस्ट है जब मैंने कॉन्सर्ट्स वगैरह मैं करती थी तो मुझे सब ये बोलते थे कि आप ऐसे दिखने चाहिए स्टेज पे जो नॉर्मल ऑडियंस आपसे हटके हो अच्छा ठीक है जाहिर है मैंने जो शोज किए थे या मैंने अभी तक जो मैं शोज करी हूँ मैं मतलब किसी गाँव के शोज तो नहीं ना करी अपर क्लास के कर रही हूँ तो वो अपर क्लास ऐसी होनी चाहिए जो उनकी ड्रेसिंग हो उससे अच्छी मेरी ड्रेसिंग हो तो मेरा आधे से ज़्यादा बजट ना मेरे कपड़ों पे ही जाता था मुझे होता था कि यार कपड़े अच्छे होने चाहिए मैन लोगे तो ही तो मैं भी अब ताहिर जैसे पहनना शुरू कर देती नहीं देखिए मैं तो ट्रेंड्स की बात कर रहा हूं अब पता है मैं तो पहली चीज जो पता है कुछ लोगों का अपना स्टाइल होता है आई ऑलवेज नोटिस टू थिंग व्हेन आई मीट समवन एक तो कपड़े क्या पहने हुए उसने और दूसरा है उसका हेयर स्टाइल कैसा है उससे आप काफी आइडिया हो जाता है हमारे हेयर स्टाइल आप दोनों के तो यो स्टाइल है दोनों यो लड़कियां हैं आज की नई लड़की आप दोनों को डिफाइन करते हैं बिल्कुल सही है टाइम तो मेरे थोड़ा कम है इस वक्त लेकिन ये है कि आप लोगों के आने का बहुत शुक्रिया हम कुछ ईद पैगामात लेंगे पहले हम स्टार्ट करते हैं आपसे क्या पैगाम दोगे ईद के दिन इतने बहुत सारे फैंस को मैं यही पैगाम दूंगा कि देखें लाइफ बहुत शॉर्ट है बहुत मुख्तसर है तो खुशियाँ बांटें जितना हो सके और पॉजिटिव रहें तो मेरा ख्याल है कि जब आप पॉजिटिव होते हैं तो आपके इर्द गिर्द की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाती हैं तो पॉजिटिवली हैप्पीनेस जो है वो वर्चू है लाइफ का और खुश रहें और खुशियाँ बांटें क्या बात है ज़बरदस्त हो गया शॉर्ट मुलाकात लेकिन अच्छी मुलाकात रही आपसे भी मेरी तो कुछ कहेंगी ईद के दिन में फैंस से बिल्कुल ईद का वो दिन है जिस दिन इंसान अपने दिल से सारी किसी के लिए किसी से नाराज़ है या किसी से जो भी दिल में मसाइल हैं तो ईद के दिन माफ़ कर दे और अच्छे से मिले और जिनके आपस में क्लैशेस चल रहे हैं वो भी एक दूसरे को सॉरी कह दें क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता आज हम हैं कल हम नहीं हैं तो मेरे ख्याल से ईद के दिन इंसान को माफ़ कर देना चाहिए और जिनके ब्रेकअप्स हो चुके हैं अगर चांसेस हैं पैचअप के तो कर लें क्या बात है चांसेस हैं तो पैचअप कर लीजिए सुपर से ऊपर और वो जब भी आती है हमेशा मज़ेदार सी वाइब्स लाती है
निम्रा बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का पहले तो कोई पैगाम दो अपने ढेरों फैंस को। सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये ईद का दिन है तो फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड करें। कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे जो टीनेजर्स हैं वो सारे कहते हैं मैं तो अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जाऊंगी, यार कहीं पार्टी करते ना यार, ये सब छोड़ दें। ये ईद के 3 दिन होते हैं तो अपनी फैमिली के साथ गुजारें और ईदी लेना ना भूलें। मेरे हिस्से की भी ईदी आप लोग लें और ईद एंजॉय करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जैसे कि फीफा ने कहा झगड़ों में कुछ नहीं रखा हुआ, कल पता नहीं हमने होना कि नहीं होना, तो आज सब कुछ ख़त्म करें, टचअप करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। और अब हम झूमेंगे आपके गाने पे, राइट? तो जनाब ये था आज का शो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग कोहिनूर विद जैज़ी, बिकॉज जब जैज़ी बोलता है आप सब सुनते हैं, देखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, एक नया शो होगा, नई वाइब्स होंगी, नए गेस्ट होंगे। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। डू गिव अस योर फीडबैक ऑन माई इंस्टाग्राम DREJAZWARIS। मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट शो में। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान लौट के आऊँगा, ईद मुबारक फिर से। और आ जाओ अफीफ़ा।